questions? So let's start. 26 नंबर पे हम थे, वो आधा ही हुआ था, सो हम लोग उसको कंटिन्यू करते हैं। ये बहुत रेवोल्यूशनरी आइडिया है, आप इसके बारे में सोचना, आपने कभी ये सोचा नहीं होगा, ठीक है। हम लोग 26 लाइन की लास्ट लाइन में पढ़ रही हूँ। आगम दर्पण सामने रख, निजता में ला निखार। निजता में निखार लाने के लिए क्या बोला जा रहा है? आगम को दर्पण रूप में रखो। तो आप बोलोगे यार उसकी इतनी क्या जरूरत है अपने आप में निखारता लाने के लिए आगम को दर्पण रखना है? किसी और चीजों को भी तो दर्पण रख सकते हैं ना, राइट। एक आप लोगों से सवाल करती हूँ, ईमानदारी से बताइए, आप निजता में निखार लाने के लिए आप क्या करते हो? क्या करते हो? हाँ, तो मैं आपको बताती हूँ आप क्या करते हो। हाँ, मैं 3 4 बोलती हूँ, आप 5 6 और ऐड कर देना, ठीक है। एक तो आप इंटेलिजेंट होने के लिए बहुत मेहनत करते हो ना, मेहनत इंटेलिजेंट होने के लिए, राइट। करते हो कि नहीं करते हो? ईमानदारी से बताओ। रजनी जी, आप करते हो इंटेलिजेंट होने के लिए? कोई आदमी आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट है तो आप उसको ज्यादा इज्जत देते हो ना, आप बोलते हो ना यार ये ज्यादा इवॉल्व है, ज्यादा ग्रेट आदमी है, बोलते हो ना आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो क्योंकि अनादि काल का संस्कार है कि हम लोग इंटेलिजेंस को बहुत ज्यादा ऊंचा स्थान देके बैठे हुए हैं, ठीक है। क्योंकि इंटेलिजेंस आती कहां से है? सोच के देखो, है तो ये मति शुद्ध ही ना, है तो ये मति ज्ञान से ही आती है ना, मति शुद्ध से ही आती है। उत्पातिक बुद्धि से लेके विनयजा बुद्धि से लेके पारिणामिक, चारों तरह की बुद्धि जो भी है, ठीक है। हाँ, पारिणामिक है जो भी है। और वो आदमी सुपर इंटेलिजेंट होगा तो आप क्या बोलोगे? यार ये आदमी ग्रेट है ना। और यदि आपको ये पता हो कि मैं इंटेलिजेंट, खुद इंटेलिजेंट हो, राइट, तो आपको लगा वाओ आई हैव अचीव्ड। तो क्या जैन धर्म भी इंटेलिजेंस को ग्रेट बोल रहा है? सोच के देखो। नहीं बोल जैन रहा। धर्म, देखो एक चीज बताती हूँ, ऋषभदेव भगवान जब पैदा हुए थे ना, तब से उनका मति शुद्ध सबसे हाई लेवल का था, सबसे हाई लेवल का था। उस वक्त मैक्सिमम युगलिक लोग थे और वो कन्वर्जन हो रहा था, युगलिक काल से कन्वर्जन होके कर्म भूमि में कन्वर्ट हो रहा था, आपको सब पता है। तो जो कि उनके पास मैक्सिमम मति शुद्ध था, यानी इंटेलिजेंस था। इंटेलिजेंस का मतलब समझ में आ गया? आई एम वेरी इंटेलिजेंट, सो ही वाज सुपर इंटेलिजेंट। तो उन्होंने, कहते हैं 72 कलाएं सिखाई। जैसे पेड़ खत्म हो रहे थे ना, जिनसे कल्प वृक्ष जिसको बोलते हैं, जिनसे खाना और उनका जीवन यापन होता था युगलिक का, तो अभी कैसे कैसे करना पड़ा उनको? खेती बाड़ी सिखानी पड़ी ना। क्यों? क्योंकि भैया नहीं खाएंगे नहीं तो खाना ही नहीं मिलेगा, तुम्हारा खाना खत्म हो रहा है। तो उन्होंने अग्नि जलाना सिखाया, खेती बाड़ी करनी सिखाई, माइनिंग करनी सिखाई, हर तरह की बिजनेसेस सिखाए, करेंसी सिखाई, एडमिनिस्ट्रेशन सिखाया, राजा बनना सिखाया, सब कुछ सिखाया। किसने सिखाया? ऋषभदेव भगवान ने सिखाया। और अपनी इंटेलिजेंस से सिखाया, क्योंकि उनके पास मैक्सिमम मति शुद्ध था। क्या उनके पास तब केवल ज्ञान था? केवल ज्ञान था कब? तब रजनी जी केवल ज्ञान नहीं था तब उनके पास? नहीं, नहीं, तब नहीं था, बाद में। हाँ तब नहीं था ना। इसका मतलब तब इंटेलिजेंस से उन्होंने सारा काम किया, बट उन्होंने धर्म की स्थापना नहीं की, याद रखना। अरे केवल ज्ञान के पहले ही आप 10 साल पहले ही कर लोगे तो और लोगों को प्रतिबोध कर पाओगे, तो भैया केवल ज्ञान होगा होगा, पर 10 साल पहले ही आप केवल धर्म स्टार्ट कर दो, तो आंसर है नहीं। धर्म कभी मति शुद्ध के अंदर से निकल नहीं सकता। किसमें से निकलता है जैन धर्म? केवल ज्ञान से निकलता है, ठीक है। सो जब तक ऋषभदेव भगवान के पास सिर्फ मति शुद्ध था, उन्होंने 72 ही इतनी कलाएं सिखाई, उनको उसको सबको सिखाई, राइट। लेकिन उन्होंने कहीं भी धर्म की स्थापना करने की कोशिश नहीं की, न धर्म सिखाने की कोशिश की। बहुत बाद में जाके उनको जब केवल ज्ञान हुआ, तब जाके उन्होंने केवल ज्ञान से धर्म सिखाया। याद रखना, केवल ज्ञान से धर्म सिखाया। आर वी वेरी क्लियर? सो केवल ज्ञान से जैन धर्म निकला हुआ है, ये चीज लिख लीजिए। जैन धर्म केवल ज्ञान से निकला हुआ है, मति शुद्ध से नहीं निकला हुआ है। गॉट इट? यानी इंटेलिजेंस से नहीं निकला हुआ है। आर वी वेरी क्लियर? सो इसलिए आपसे एक ईमानदारी से सवाल पूछती हूँ,
आप अपने प्रॉब्लम सॉल्व करते हो इंटेलिजेंस से, राइट? तो क्या जरूरी है वो प्रॉब्लम जैन धर्म को क्वालिफाई कर जाए? क्योंकि आप अपने प्रॉब्लम जैन धर्म से सॉल्व कर रहे हो, आप दुनिया को इंटेलिजेंस की नजरों से देख रहे हो, इंटेलिजेंस की नजरों से, तो क्या आप अपने प्रॉब्लम सॉल्व दुनिया को सही नजरों में देख पाओगे? नहीं देख पाओगे, क्योंकि वो भी मति शुद्ध से देख रहे हो। आपको किससे देखना है? केवल ज्ञान से। जैन धर्म इज फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ केवल ज्ञान, याद रखना, ठीक है? ओके, तो इंटेलिजेंस, दुनिया बोल रही है इंटेलिजेंस इज अ वेरी ग्रेट थिंग, राइट? जैन धर्म भी बोल रहा है मति शुद्ध के अंतर्गत इंटेलिजेंस बहुत बड़ी चीज है, पर जैन धर्म उसमें से नहीं निकला हुआ है, कहीं भी नहीं निकला हुआ है। और जब तक आप केवल ज्ञान के एंगल से नहीं दोगे, आप अपने अंदर से निजता में निखार नहीं ला पाओगे, क्योंकि आप इंटेलिजेंस यूज कर रहे हो। जैन धर्म इज नॉट अबाउट इंटेलिजेंस। आर बी वेरी क्लियर? वेरी क्लियर? हाँ? दुनिया को इंटेलिजेंट होके, इंटेलिजेंट बन के मत देखो, यू विल नॉट गेट जैन धर्म के आंसर्स। समझ गए हो? नेक्स्ट टॉपिक है, निजता में निखार लाने के लिए आप और क्या करते हो? तो सेकंड मैं बताती हूँ, आप लॉजिक यूज करते हो। लॉजिक होता है ना, कई पीपल आर वेरी लॉजिकल, रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, कंटेम्पलेशन बहुत होता है लोगों में। एनालिटिकल रीजनिंग वाले आदमी को तो आजकल इतनी दर्जा दिया गया है कि हर एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अंदर आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग और ये सब एग्जामिनेशन के अंदर एक पेपर अलग से होता है, ठीक है? व्हाट इज लॉजिक? हम भी जब छोटे थे ना, तो हम लोग एक सीरियल देखते थे जिसका नाम था स्टार ट्रेक। उसमें एक एलियन था जिसका नाम था स्पॉक, ठीक है? वो बहुत लॉजिकल यूज करता था, वो इमोशंस यूज नहीं करता था, और हमको लगता था यार ये बड़ा इंटेलिजेंट आदमी है। क्यों? क्योंकि वो लॉजिक यूज करता था। ही वॉज नॉट एन इमोशनल पर्सन लाइक अस, ओके? ह्यूमंस की तरह वो नहीं था। सो पूरी दुनिया में लॉजिकल आदमी की बहुत ऊंचा दर्जा दिया जाता है। आप भी देते हो कि नहीं हो देते हो? जो आदमी ज्यादा लॉजिकल होगा तो आप उसको ऊंचा दर्जा दोगे। अगेन, लॉजिक कहां से निकल रहा है? केवल ज्ञान से निकल रहा है कि मति शुद्ध से निकल रहा है? सोच के देखिए। मति शुद्ध से निकल रहा है। वही अवग्रह किया हुआ है धारणा, क्योंकि पहले के संस्कार हैं, तो आप उसको कर सकते हो इंटरप्रेट। वही 4 तरह की बुद्धि यूज हो रही है, लॉजिकल होता है ना। तो आप यदि दुनिया को लॉजिक के एंगल से देखोगे, तो क्या धर्म आप चालू कर पाओगे अपने में? सोच के देखो। एग्जाम्पल भी देती हूँ। लॉजिक के एंगल से आप कोई स्टोरी पढ़ोगे कि उस आदमी ने उसका रेप कर दिया, उस आदमी ने उसका मर्डर कर दिया। लॉजिक लगाओगे तो आपको क्या होगा? गुस्सा आएगा, ये आदमी तो बड़ा घटिया है, उसने किसी का मर्डर कर दिया, उसने किसी के साथ उसके पैसे लूट लिए, उसने किसी के साथ बहुत बुरा किया। गुस्सा आएगा उस आदमी के प्रति और उसको गाली देने का मन करेगा, और क्या बोलेगा? ऐसे आदमी को तो खत्म कर देना चाहिए। ये सब इमोशंस आएंगे ना हमारे आगे अंदर, राइट? लॉजिकल है, लॉजिक यही बोलता है ना। पर केवली भगवंत भी तो मर्डर होते हुए देखते हैं, रेप होते हुए देखते हैं, सारे गलत काम होते हुए देखते हैं। वो क्यों नहीं चीख रहे, चिल्ला रहे, गाली दे रहे, बोलते हैं ऐसे लोगों को तो सूली पे चढ़ा दो, ऐसे लोगों को मार दो? केवली भगवंत ऐसा क्यों नहीं गाली गलौज कर रहे हैं? वो क्यों वीतराग दशा में चले जाते हैं? देखो, केवली भगवंत मर्डर होते हुए देखते हैं, तो वीतराग दशा में क्यों चले जाते हैं? वाई ही इज नॉट इन राग एंड द्वेष? वीतराग दशा का मतलब क्या है? ही इज न्यूट्रल। वाई आर यू न्यूट्रल? देख रहे हो कि आप, एक आदमी ने दूसरे का मर्डर किया, तो ऑब्वियसली जिसने मर्डर किया है वही गलत आदमी है ना। पर केवली भगवंत वहां भी न्यूट्रल है। क्या कर रहे हैं? वीतराग दशा में है। वाई? जैन धर्म इज नॉट अबाउट लॉजिक, इट्स अबाउट केवल ज्ञान। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? आर वी वेरी क्लियर दिस टॉपिक? तो आप जब तक इस दुनिया को देखोगे और लॉजिक के एंगल से भी देखोगे ना, तो भी आप निजता में निखार नहीं ला पाओगे। निजता मतलब आत्मा में निखार नहीं ला पाओगे, आत्मा को मोक्ष के डायरेक्शन में नहीं ले जा पाओगे, आत्मा को सम्यक दर्शन की स्पर्शना नहीं करा पाओगे। क्यों? क्योंकि लॉजिक मति शुद्ध को डील करता है, हमको मति शुद्ध से नहीं डील करना है। हमको किससे डील करना है? केवल ज्ञान से डील करना है। अभी वेरी क्लियर? इसका मतलब जहां इंटेलिजेंस भी फेल हो जाती है, जहां लॉजिक भी फेल हो जाता है, वहां केवल ज्ञान कुछ और आंसर दे रहा है। देखो, केवल ज्ञान कुछ और ही आंसर दे रहा है। केवली भगवंत को कुछ और दिखाई दे रहा है मर्डर होते हुए भी। देखो, इसलिए तो वो वीतराग दशा में है ना। समझ गए हो? हाँ? तो
तो मैंने अभी दो बताया, इंटेलिजेंस और लॉजिक के बारे में बताया। थर्ड चीज मैं बताती हूँ कि हमको यदि अपने अंदर निखार लाना है, आत्मा में निखार लाना है, आत्मा को मोक्ष में भेजना है, आत्मा को सम्यक दृष्टि बनाना है, आत्मा को निखारना है ना, तो हम लोग और क्या करते हैं। तो एक और चीज बताती हूँ, हम उस पर बहुत जोर देते हैं। इंग्लिश में उसको मोरालिटी बोलते हैं, मोरालिटी। मुझे पता नहीं है हिंदी में क्या बोलते हैं, बट उसका नियरेस्ट वर्ड मुझे लगता है संस्कार, अच्छे संस्कार है। बट आई डोंट नो, रजनी जी, इज मोरालिटी सेम एज अच्छे संस्कार? नैतिकता। नैतिकता, ओके, लेट मी राइट इट डाउन। नैतिकता, व्हाट डज दैट नैतिकता मीन? ये मैंने नैतिकता, मॉरल, नैतिक, मॉरल वैल्यूज को, नैतिक मूल्य। ओके, नैतिक मूल्य हो गया। ओके, बट तो दुनिया मोरालिटी को बहुत ऊंचा दर्जा देती है। आप देते हो? आप लोग सब दे रहे हो? है कोई ऐसा जो मोरालिटी को बहुत ऊंचा दर्जा नहीं देते हो? हाँ, दे रहे हो ना? सारे के सारे ईमानदारी से बोलो, दे रहे हो? ठीक है। तो फिर यदि आप अंदर से मॉरली बहुत हाई हो, बहुत हाई हो, तो आप अपने आप को ग्रेट समझोगे? समझोगे? हाँ। तो क्या जैन धर्म भी मोरालिटी में से निकला हुआ है? ये सोच के देखो, सोच के देखो। हाँ, आपको एक चीज बताती हूँ, आपने शायद नहीं सुना होगा, क्योंकि जितने भी अब्राहमिक रिलीजन्स हैं, ओके, अब्राहमिक रिलीजन्स का मतलब ज्यूज, क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स है ना, दे टोटली बिलीव इन मोरालिटीज एंड एथिक्स। जितने भी देखो, हम लोग ये धर्म करते, जो ये करते हैं ना, इसको दर्शन जिसको हम बोलते हैं, राइट, इसको अब्रॉड की भाषा में फिलोसफी बोलते हैं, फिलोसफी, ठीक है। तो आप अपने कोई भी यूनिवर्सिटी में जाओ, येल में जाओ, ऑक्सफोर्ड में जाओ, कैम्ब्रिज में, कहीं भी बड़ी बड़ी जितनी भी टॉप नॉच आईवी लीग यूनिवर्सिटीज में जाओ, और वहां पे फिलोसफी की क्लासेस पढ़ो। फिलोसफी मतलब वहां जाके एनरोल करो अपने आप को फिलोसफी की क्लासेस में। तो वो आपको क्या पढ़ाएंगे, सोच के देखो। वो आपको मोरालिटी पढ़ाएंगे, एथिक्स पढ़ाएंगे, राइट। हाँ, वो उनका धर्म बोल रहा है मोरालिटी और एथिक्स, ठीक है। मोरालिटी इज दिस। और आपको पता है वो कितनी मोरालिटीज तक पहुंच चुके हैं? देखो, मोरालिटीज बहुत तरह की होती है। एक होती है सब्जेक्टिव, एक होती है ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मतलब हर आदमी के ऊपर चेंज होती रहती है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव मतलब वो चेंज नहीं होती, फिक्स्ड रहती है, ठीक है। सम थिंग्स आर फिक्स, सम थिंग्स आर चेंज ऑन पर्सन टू पर्सन। फिर होती है ग्रुप, मतलब एक कलेक्टिव मोरालिटी होती है, एक इंडिविजुअल मोरालिटी होती है। ऐसे करते करते 60 से ज्यादा मोरालिटी के टॉपिक्स आ गए हैं, एंड दे येट हैव नॉट अंडरस्टूड अ वर्ड। क्योंकि मोरालिटी को आप यदि अच्छे संस्कार बोलो, रजनी जी, इसको अच्छे संस्कार के वर्ड डायमेंशन दे सकते हैं? हाँ, अच्छे संस्कार, राइट। हाँ, कुछ हद तक दे सकते, बिल्कुल कुछ अच्छे हद तक दे संस्कार। सकते हो, ठीक है। नहीं, अच्छे संस्कार ही है। मॉरल वैल्यूज अच्छे संस्कार ही है। अच्छे संस्कार ना, राइट। हाँ, तो अब्रॉड में क्या होता है कि इसी को धर्म मान लिया जाता है कि अरे यार, इसके संस्कार बड़े अच्छे हैं। तो दुनिया में यदि मान लो आपके संस्कार बहुत अच्छे हैं, तो आप अपने आप को ग्रेट समझोगे? हाँ। तो क्या जैन धर्म अच्छे संस्कारों में से निकला है? नहीं, अगेन नहीं, केवल ज्ञान से निकला है, याद रखना। आप बोलोगे क्या फर्क है, मैं आपको बताती हूँ क्या फर्क है, ठीक है। एक औरत है, पता लगा, मैं किसी के घर गई कि बहू हर बात पे गुस्से बड़ी हो जाती थी, हर बात पे गुस्से हो जाती थी, हर बात पे गुस्से हो जाती थी। और वो बदनाम थी कि ये तो पागल है, ये तो चीखती चिल्लाती है, सबको गालियां देती है, ठीक है। सो मुझे भी लगा, हाँ यार, ये थोड़ा गुस्से में, हर बात पे गुस्से हो जाती है, हर बात पे रिएक्ट करती है कुछ गड़बड़। पर मुझे किसी वजह से ना उस घर में रहने का थोड़ा सा, मतलब आई गॉट अ चांस टू स्टे देयर, एंड आई रियलाइज्ड उस घर में कोई कुछ काम नहीं करता था, सारा काम वो कर रही होती थी। और वो लोग आके रनिंग कमेंट्री, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअसली दिस वाज गोइंग ऑन इन देयर हाउस। हस्बैंड से लेके, सास से लेके, ससुर से लेके, और ये दूर के रिश्तेदार भी आके फ्री में राय दे रहे थे। अब उसकी भी बस हो गई थी, तो वो भी जवाब दे देती थी मुंह पे, नहीं करना है मुझे, तुमको करना है कर लो, नहीं ठीक है तो आप ही कर लो। समझ गए हो? हमको क्या लग दिख रहा है कि वो जवाब दे रही है, हमको ये नहीं दिख रहा है कि वो क्यों जवाब दे रही है। गॉट इट? द व्हाई वी डोंट नो।
राइट। जब वो चीज मैंने देखी ना, तो मैंने बोला ए नहीं, हम उसको गलत समझ रहे थे, इनफैक्ट वो तो बिल्कुल सही है। सारे लोग बल्कि घटिया हैं, वो ही एक समझदार है, ठीक है, बिकॉज शी इज टेकिंग द बर्डन ऑफ द होल फैमिली ऑन हर शोल्डर्स। कभी कभी नहीं होता है उसके शोल्डर पे, नहीं टिकता वो, तो वो मना कर देती है, नहीं मुझे नहीं करना है, जवाब दे देती है, राइट। अच्छे हम लोग है ना, दो जन को लड़ाई करते हुए देखते हैं ना, तो जो लड़ाई कर रहा होता है ना, उसको सोच लेते हैं तो घटिया आदमी। जो आदमी अपनी खुद की तारीफ कर रहा होता है, मैं तो बहुत अच्छा, उसको समझ लेते हैं तो घटिया आदमी, अपने मुंह से अपनी तारीफ कर रहा है, नॉट नोइंग कि वो क्यों तारीफ कर रहा है, हमने कभी इन्वेस्टिगेट नहीं करते हैं। अंडरस्टैंड। हमको क्या लगता है, मोरालिटी में बहुत ही घटिया है, देखो मान कर रहा है, अपनी तारीफ कर रहा है, भैया वो क्यों कर रहा है, क्यों तारीफ कर रहा है अपनी, क्या पता उसकी इंसल्ट हुई हो, क्या पता उसको, ये तो वो अपना बता रहा है कि नहीं नहीं नहीं, आई एम गुड, आई एम नाइस पर्सन, राइट। वी डोंट नो। द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू से इज, मोरालिटी जो होती है ना, हम उसको बहुत रिस्पेक्ट दे चुके हैं, बट जैन धर्म इज नॉट अबाउट अच्छे संस्कार। जितने लोग आजकल अच्छे संस्कार वाले थे हमारे जमाने में, उनका जो बाजा बजाए ना, मुझे पता है क्यों। दुनिया में बहुत ही घटिया लोग हैं, उनको खट से पता लग जाता है ये अच्छे संस्कार वाले, चलो इनको चूसो, इनको इनका बाजा बजाओ, इनके पैसे लेके बैठ जाओ, राइट। इनको गाली दे दो, फिर भी ये लोग जवाब नहीं देने वाले, बर्दाश्त करेंगे, राइट। एक मेरे पास ऐसा केस था, आई न्यू समबडी जो बहुत जैन धर्म करती थी, राइट, लेडी। उसकी जब घर के अंदर वो बंटवारा होता है ना, फाइनेंस का मतलब, जो प्रॉपर्टी इश्यूज को बंटवारा हुआ, तो हर बात में जो उसकी जो जेठानी थी ना, बंटवारे में कुछ भी वो ऑब्जेक्शन लेती थी ना, कि पर ये तो ठीक से नहीं हुआ, ऐसा बोलती थी ना, तो उसकी जेठानी पता है उसको क्या बोलती थी, धर्म करती है और देखो लोभ कितना है, और देखो पैसे के बारे में बोल रही है, ये कम मिला ज्यादा मिला, यू अंडरस्टैंड। और वो लेडी इस डर के मारे कि यार हाँ मैं धर्म करती हूँ, और यार मैं ये फिर से लोभ और पैसे मांग रही हूँ, ऐसे करके वो चुप हो जाती थी हर बार, ठीक है। बट अंदर तो कषाय रहते थे ना, कि बिकॉज शी नोस कि मेरे साथ गलत हो रहा है, राइट, इनजस्टिस हो रहा है। तो उसकी वजह से ना अंदर उसके भड़कता था, और उसको समझ ही नहीं आ रहा था क्या करना है, ओके। तो हम ये नहीं देखते हैं कि दुनिया तो बैठी है मैन्युपुलेट करने के लिए, मैन्युपुलेट करने के लिए बैठी है ना, जेठानी भी तो मैन्युपुलेट कर रही है ना। किसको मैन्युपुलेट कर रही है, जो अच्छा है उसको मैन्युपुलेट करो भैया, इसको चूसो, राइट। कोई भी तो जो आदमी धर्म करता है ना, लोगों को तो पता होता है यार, धर्म के नाम पे इसको चूस सकते हैं, इसका बाजा बजा सकते हैं, ठीक है। धर्म का नाम लो और कैसे भी कोट करो और इसका बाजा बजा लो, मोरालिटी के नाम पे, नहीं नहीं नहीं, हाउ कैन यू डू दैट, अरे हाउ कैन यू डू दैट, यू आर डूइंग धर्म और तुम ये करते हो, राइट। मोरालिटी का नाम लेके ना उनका बाजा बजाते हैं। ये देखा गया है कि नहीं देखा गया है, आई डोंट नो वेदर आपके साथ हुआ है कि नहीं हुआ है। अच्छे लोगों का बाजा बजता है, अच्छे संस्कार वालों का। और जब बाजा बजता है ना, तो उसके अच्छे संस्कार क्या बोलते हैं, यार हम कैसे रिएक्ट कर सकते हैं, हम कैसे बुरा बोल सकते हैं किसी को, कोई हमको गाली दे रहा है ना, तो अच्छे संस्कार वाला क्या बोलेगा, हम कैसे उसको मना कर दें। आप ऐसे किसी लोगों से मिले हो, किसी से? हाँ, मैं ऐसे इतने लोगों से मिली हूँ, इतने लोगों से मिली हूँ। अच्छे संस्कार वालों की तबीयत खराब होती है, तुमको पता है। किसकी तबीयत खराब नहीं होती, जो टॉर्चर कर रहा होता है ना, उसकी तबीयत खराब नहीं हो रही होती, याद रखना। क्यों नहीं हो रही होती, सोच के देखो। उसको तो मजा आ रहा होता है, हैप्पीनेस मिल रही होती है, उसको क्यों तबीयत खराब होगी, वो तो मजा आ रहा है, इसको तंग करते हैं। और जो तंग हो रहा होता है ना बेचारे, उसकी तबीयत खराब हो जाती है, देखो। कांस्टेंट गाली, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, ऐसा होना चाहिए, ये क्यों नहीं कर रही, ये ड्रामेबाजी। हर चीज में इतनी नुक्ताचीनी करने वाले लोग मिलेंगे। और वो किसको कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, जो आदमी बहुत, आपने बोला ना अच्छे संस्कार वाला है, नैतिक मूल्य वाला है, मोरालिटी वाला, अच्छा है। और जो नैतिक मूल्य जिसके है ही नहीं, कोई आदमी उसको जाके राय देगा कि भैया तुम ऐसी गलत हरकत मत करो, क्योंकि उसको पता है उसने तो सुनना नहीं है, राइट। कौरव को जाके कौन बोलेगा कि भैया तुम जो कर रहे हो गलत है। किसको जाके बोलेगा, पांडव को जाके बोलेगा, देखो तुम लोग यहाँ यहाँ गलत जा रहे हो, देखो ना तुम यहाँ यहाँ गलत जा रहे हो, उसी को राय देंगे ना। किसको राय देंगे, अच्छे लोगों को। क्यों, गंदे लोग तो सुनना ही नहीं चाहते, पता है वो सुधर नहीं सकते हैं। दुनिया जो है ना, मेजॉरिटी में ना गलत काम करती चली आई है, देखो। मिथ्या दृष्टि हमेशा ज्यादा है दुनिया में। मैं नहीं बोल रही हूँ, आगम बोल रहा है ना, राइट। और मरता कौन है, अच्छे संस्कार वाला मरता है। इसीलिए नेक्स्ट जनरेशन क्या बोलती है, नेक्स्ट जनरेशन अच्छे संस्कार, आप बच्चों को ना अपने अच्छे संस्कार के बारे में बात कर लो, पता है क्या बोलेंगे, स्टूपिड पीपल।
नॉनसेंस, ये थियरी गलत है। सीरियसली बच्चे तुमको मुंह पे बोलेंगे। क्यों बोलेंगे पता है? क्यों बोलेंगे बच्चे तुमको स्टूपिड थियरी? वो बोलेंगे सामने वाला जैसा तुम्हारे साथ बर्ताव करता है ना, तुम वैसा करो। सामने वाला अच्छा है तो यू बी गुड, पर सामने वाला बुरा कर रहा है, उसके सामने अच्छा करोगे तो वो क्या करेगा बताइए? डोंट टेल मी आपको ये दुनिया में ये सब चीजें नहीं दिख रही है। मोरालिटी इज नॉट अ राइट सोल्यूशन। देखिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। एक, मैंने आपको एक पता नहीं पहले ये केस बताया था कि एक 12th स्टैंडर्ड के बच्चे ने ना आत्महत्या कर ली थी। लाइक आई न्यू माई डॉटर्स फ्रेंड्स सर्कल में somebody did that। और उस लड़के की कोई गलती नहीं थी, लाइक इतनी भी गलती नहीं थी, मतलब इतना परफेक्ट वो लड़का था। और उसकी माँ भी उससे बहुत क्लोज थी एंड दे वुड यूज्ड टू शेयर ईच अदर, शी न्यू ऑल द प्रॉब्लम्स। एक लड़की जो थी ना, शी वाज रियली रॉन्ग एंड शी, होता है पूरा नाटक किया, ड्रामा किया, पूरा किया, इल्जाम लगाया, पूरा 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन का बाजा बजाने की पूरा इल्जाम लग गया, पूरा हो गया, सब कुछ कर दिया। इट वॉज जस्ट वन साइडेड एफर्ट। बट क्या होता है कि जब लड़की रोती है ना, तो सब लोग किसको बोलते हैं? लड़की की ही गलती, लड़की बिल्कुल सही होगी और लड़के की गलती है। नोबडी रियलाइजेस दैट पॉसिबिलिटी कि लड़का भी सही हो सकता है और लड़की भी बुरी हो सकती है। देखो हमारे साथ ये बायसेस है। क्या बायसेस है? लड़की रो रही है ना, ये लड़की सही है और लड़का तो है ही घटिया। वेयर आर द राइट्स ऑफ मेन? आई हैव, मतलब दीज, आजकल ये नया पढ़ाई चल रही है, व्हाट आर द राइट्स ऑफ मेन। हम लोगों ने बहुत स्टडी कर ली व्हाट आर द राइट्स ऑफ वुमेन, ठीक है? नाउ रियली पीपल आर स्टडिंग। द होल इंडियन जुडिशरी इज लूप साइडेड ऑन वुमेन। पता है सारी लॉज जो है ना वुमेन के साइड में, मेन को कोई फेवर करता ही नहीं है। बेचारे ऐसी कौम है जिनका कोई सुनता नहीं है, ठीक है? सो वो लड़के ने जब आत्महत्या की ना, इट वॉज अ वेरी सैड डेज। एक दो हफ्ते तो मेरी, मतलब मेरा भी बुरा हाल था सोच के कि कैसे कोई बच्चे के साथ, उसकी माँ के सोच के आई वॉज फीलिंग बैड। देन आई वॉज थिंकिंग कि ठीक है, जिसके भी कर्म उदय थे, जो भी हुआ, ये बच्चा गया कहाँ होगा? इसके, इसका सम्यक दर्शन, इसका मिथ्यात्व, इसके कर्म पोजिशनिंग, उसके बारे में मैं सोच रही थी। तो मोरालिटी के एंगल से देखो, वो लड़का एकदम मोरालिटी में परफेक्ट था। परफेक्ट मतलब गलत नहीं था। आई नो दैट बिकॉज आई एम टेलिंग यू, आई कैन वाउच फॉर इट, आई हैव सीन व्हाट ही हैज डन इन लाइफ। बट स्टिल मरा कौन? वो मरा ना। और जो मोरालिटी में घटिया था वो सरवाइव कर गया ना, वो बंदा, राइट? दुनिया में ना मोरालिटी डज नॉट थिंक। तो मैं ऐसे सोच रही थी कि मोरालिटी से यदि बाजा बजता है, राइट, सो इसका मतलब सुसाइड जो करता है, जैन धर्म बोलता है वो नरक में जाता है, ये भी क्लॉज है जैन धर्म में है, राइट? हाँ, फिर ये भी क्लॉज है कि उसने क्यों किया होगा। तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं मोरालिटी से यदि सुसाइड को देखूंगी तो उस बच्चे के लिए मैं नेगेटिव फीलिंग्स आ रही थी। अंडरस्टैंड? रिमेंबर आई वाज टेलिंग यू आई यूज्ड टू हैव नेगेटिव फीलिंग्स। तो मैंने सोचा नहीं, मुझे मोरालिटी से नहीं सोचना, मुझे लॉजिक से नहीं सोचना, मुझे इंटेलिजेंस से नहीं सोचना, मुझे किससे सोचना है? मुझे केवल ज्ञान से सोचना है। मेरे पास तो केवल ज्ञान नहीं है, तो आगम लिखने वाले के पास तो केवल ज्ञान है ना, महावीर स्वामी भगवान के पास है। मैंने कहा आगम क्या बोलता है इस बारे में, लेट अस सी आगम केवल ज्ञान क्या बोलता है इस बारे में। और मैंने जब आगम में स्कैन किया कौन कौन लोग आत्महत्या किए थे और क्या वो सम्यक दृष्टि थे, दो जनों का नाम मुझे याद आया। एक तो श्रेणिक राजा जब मरता है वो सुसाइड वाला केस था, और वो सम्यक दर्शन के साथ साथ तीर्थंकर नाम गोत्र वाला आदमी था। यस, मर के नरक में गया, आई टोटली एग्री, राइट? बट तीसरे भव में निकल भी जाएगा, याद रखना। तो वो केस सुन के मुझे बहुत हौसला हुआ कि नहीं, इट माइट साउंड लाइक अ बैड केस, बट सम्यक दृष्टि जी भी यदि सुसाइड करते हैं बिकॉज ऑफ द सिचुएशन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देती है क्योंकि कर्मों की पोजीशन ऐसी थी। होता है ना कि श्रेणिक राजा की कर्मों की पोजीशन की वजह से संसार की पोजीशन ऐसी थी कि उसको आत्महत्या करनी पड़ी, ठीक है? बट फिर भी देयर वाज होप फॉर हिम, वो तीसरे भव में मोक्ष में जाएगा। सम्यक दृष्टि जीव भी आत्महत्या करते हैं, ठीक है? और एक और भी स्टोरी आती है। स्थूली भद्र एक आचार्य हुए बहुत पहले, जो 10 पुरधर थे। स्थूली भद्र जब छोटे थे तो उनका चाणक्य उनका बेस्ट फ्रेंड था। स्थूली भद्र और चाणक्य वर बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है?
तो स्थूलीभद्र के जो पापा थे ना, उस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर थे, मतलब राजा के राइट हैंड मैन थे, उसको प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं उस टाइम का, ठीक है। तो दुनिया में सब कुछ होता था ना, तो वो प्राइम मिनिस्टर ही हैंडल करता था, और राजा को भी उस पर पूरा विश्वास था। बट होता है ना कि कई लोग जेलस वाले लोग होते हैं जो पट्टी पढ़ाते हैं, तो वो जानबूझ के ना, जब स्थूलीभद्र के भाई की शादी हो रही थी ना, तो पहले जमाने में ना बहुत घर में आजकल तो लोग हम लोग सोर्स आउट करते हैं ना कि मिठाई इसको ने सब कुछ सोर्स आउट कर देते हैं। पहले जमाने में ना सब कुछ खुद बनाया जाता था, मतलब टेलर रख के कपड़े बनाए जाते थे, पालकीज घर में रख के पालकीज बनाई जाती थी, घर बनाए जाते थे, ज्वेलरी बनाई जाती थी, खाना बनाया जाता था, मिठाइयां बनाई जाती थी, पहले जमाने में वो होता था। तो स्थूलीभद्र के पापा ने, जो कि अमीर भी थे, सारा रखे थे, और राजा को गिफ्ट देने के लिए ना एक छत्र भी बनाया था। छत्र मतलब वो जब चलेंगे तो एक ऑलमोस्ट लाइक अ अम्ब्रेला विद लॉट ऑफ डायमंड स्टडेड ऑन इट, इट्स लाइक अ छत्र भी बनाया था। तो ये सब तैयारियां चल रही थी, तो लोगों ने क्या बोला, ये छत्र अपने लिए बना रहा है, ये आपका मर्डर करके ना खुद राजा बनना चाहता है। ऐसा उल्लू बनाया। किसको उल्लू बनाया? राजा को बनाया। राजा उल्लू बन गया। जब प्राइम मिनिस्टर को पता लगा कि अब मतलब राजा को उन लोग की बात में इंटरेस्ट आ गया है, और अब तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसको पता लग गया है कि मुझे मार डाला जाएगा, तो वो अपने बच्चों को पता है क्या बोलता है कि है ना, तुम, वो मुझे ही नहीं मार डालेगा, वो मेरे पूरे खानदान को मार डालेगा, मतलब तुमको भी, मतलब अपने बड़े बेटे को भी मार डालेगा। और उस वक्त बड़ा बेटा जो था ना, वो डिफेंस मिनिस्टर था, मतलब डिफेंस का पूरा दिखता था। अब जो भी बोलो, आई मीन आई नो हिम एज अ डिफेंस गाय, ठीक है। तो वो डिफेंस देख रहा था बड़ा बेटा, और छोटा बेटा बस अभी भी लड़कियों के साथ घूम रहा था, वो था ना कोशा वेश्या के साथ ही, वॉज एंजॉइंग, राइट। एंड द फादर वॉज द प्राइम मिनिस्टर। तो बात वहां पे हुई थी कि प्राइम मिनिस्टर बोलता है कि वो हमारे पूरे खानदान को मार डालेंगे ये लोग सब, तो एक ही तरीका है बचने का। तो वो अपने बड़े बेटे को बोलता है कि तू मुझे ना राजा के पास लेके जा, और राजा को बोल मैंने पकड़ लिया है तुम्हारे दुश्मन, और अपने सामने ना तलवार से मेरी गर्दन काट देना। जब तू काटेगा ना मेरी गर्दन, तो क्या होगा, राजा तेरे को अपना दोस्त समझेगा, और तेरे को नहीं, तेरा मर्डर नहीं करेगा, तेरे फैमिली का पूरे को छोड़ देगा, सिर्फ मैं ही मरूंगा। कोई मानना नहीं चाहता, बट और कोई ऑप्शन दिखा नहीं, तो फिर ये डिसाइड किया कि यही करेंगे। तो बड़ा बेटा बोलता है मैं आपका मर्डर करूं, इसका मतलब देन इट इज ऑलमोस्ट लाइक किलिंग अपने बाप को। बाप तो मतलब भगवान तुल्य होता है, मैं अपने पिता को कैसे मार दूं। तो वो प्रधानमंत्री बोलता है मैं पहले ही ना अपने मुंह में जहर की वो गोली खा लूंगा, तो बाय द टाइम तू मुझे मारेगा ना, मैं अब पहले मर चुका हूंगा। तू लोगों को नहीं पता होगा, और तू मुझे मार डालेगा, तू ऐसा कर मौका दे। नहीं मिलेगा उसे। हाँ, यस, somebody wants to say something। तो इस तरह से डिसाइड हुआ, ठीक है। तो वो प्रधानमंत्री राजा के सामने जाता है, सॉरी बोलता है मैंने ये गलत काम कर दिया, मुंह में जहर डालता है। जब वो ऑलमोस्ट मर जाता है, बड़ा बेटा उसका मर्डर करता है, और प्रॉब्लम मतलब इस तरह से वो राजा पूरे खानदान को नहीं मारता, ठीक है। जब स्थूलीभद्र को ये बात पता लगती है, तो वो उसको ऑफर करते हैं कि तुम प्राइम मिनिस्टर बन जाओ। स्थूलीभद्र बोलता है प्राइम मिनिस्टर की पदवी जिसको मिलती है ना, उसका उसको मरना पड़ता है। इसका मतलब क्या है, यदि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा तो मुझे भी मरना पड़ेगा, इसलिए मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बनूंगा। और ये सोच के वो दीक्षा ले लेता है स्थूलीभद्र। इस तरह से स्थूलीभद्र को वैराग्य आता है कि जो प्राइम मिनिस्टर बनता है वो मरता है। गॉट इट। नीलम जी, आप बार बार अनम्यूट क्यों कर रहे हो अपना मोबाइल? ये सिंह, ठीक है, गॉट द पॉइंट। सो उसमें जो प्रधानमंत्री जो खाता है जहर, वो भी तो सुसाइड ही हुआ ना, सुसाइड हुआ, सुसाइड करने के सिचुएशन है। बट कहा जाता है कि उसका बाप भी सम्यक दृष्टि के साथ साथ बहुत एडवांस लेवल का जीव था, वो भी तो सुसाइड कर रहा है। सिचुएशनल ऐसे क्रिएट हो जाती है ना कई बार, कि आदमी को आत्महत्या करनी पड़ रही है। जब मैंने ये सोचा ना, तो मुझे रियलाइज हुआ जो सुसाइड करते हैं ना, वो दुनिया उनको एक तरह का सिचुएशन क्रिएट कर देती है कि वो यू नो आत्महत्या करें। वो लोग खुद गलत नहीं होते हैं,
अंडरस्टूड? यस, उससे उनका फ्यूचर में उनको नरक में जाना पड़ता है और ये सब चीजें भी होती है, पर ये नियमा नहीं है, रूल नहीं है कि वो नरक में ही जाएंगे, ठीक है? बट जो कि खुद का वध किया तो पंचेंद्रिय थे तुम, और पंचेंद्रिय वध की वजह से तुम नरक में जाओ, वो बात अलग है कि ज्यादातर जाते हैं, बट रूल नहीं है कि सारे जाते हैं। ओके, भंजना है। ये टॉपिक से आई रियलाइज कि हम लोग सुसाइड वाले को कितना घटिया समझते हैं। सोच के देखो, समझते हैं ना? क्या सोचते हैं? मोरालिटी, अच्छे संस्कार नहीं होंगे तो ही तो उसने आत्महत्या की होगी, ये सब चीजें सोचते हैं ना, कि माँ बाप ने कैसे संस्कार दिए होंगे कि उस आदमी ने सुसाइड किया। ये सब सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं, बताइए? हाँ। और यहाँ पे क्या बोल रहा है? इट हैज, दैट सुसाइड हैज नथिंग टू डू विद संस्कार। ओके, सो अगेन, मोरालिटी के एंगल से देखोगे ना तो भी आपको धर्म नहीं मिलेगा। लोग बोलते हैं मोरालिटी को बढ़ाओ, भाई ये मोरालिटी को बढ़ाओगे ना तो सामने वाला तुमको ही नोच खाएगा, क्योंकि दुनिया, सिचुएशन ऐसी, कर्म सिचुएशन दुनिया को ऐसे क्रिएट कर देती है कि मोराल मतलब वो नोच खाते हैं लोग। गॉट इट? मोरालिटी इज नॉट अ सोल्यूशन। अच्छे मॉरल्स होने के बावजूद भी बहुत लोगों का अच्छे से बाजा बजा है, वो उससे भी धर्म नहीं निकला है। कभी निकला है? जैन धर्म इज नॉट अबाउट मोरालिटी। ओके, सो मैं कोई भी यदि मेरे साथ सिचुएशन आती है, प्रॉब्लम आती है, मैं अपनी इंटेलिजेंस से उसको सॉल्व नहीं करना चाहती। सॉल्व कर लो, बट सॉल्व करना अलग चीज है, उस सिचुएशन को देखने का जो तरीका है ना, वो इंटेलिजेंस से नहीं देखती हूँ, लॉजिक से नहीं देखती हूँ, और मोरालिटी से नहीं देखती हूँ। ये तीनों चीजें जिसको हम बहुत बहुत ग्रेट चीज मानते हैं, उससे नहीं देखती हूँ। मैं किससे देखती हूँ? मैं आगम से देखती हूँ। आगम इन विषयों पे क्या बोल रहा है, ठीक है? मॉरलिटी की बात की जाए, चेड़ा राजा तो युद्ध कर रहा था, अब लड़ाई झगड़ा जो करता है उसको तो घटिया मानना पड़ेगा ना मोरालिटी के एंगल्स पे। आप किसी से झगड़ा करते हो तो सब लोग क्या बोलते हैं, ना लड़ाके हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, बोल देंगे ना? तो चेड़ा राजा, नाग, तो कितने लोग युद्ध कर रहे हैं, कृष्णा युद्ध कर रहा है, पांडव युद्ध कर रहे हैं, द्रौपदी युद्ध कर रही है। हाउ आर दे कंसिडर्ड गुड पीपल यदि वो युद्ध कर रहे हैं? पर जैन धर्म उनको एक्सेप्ट कर लेगा ना? क्यों एक्सेप्ट कर रहा है उनको? सही, क्योंकि मोरालिटी से हम लोग बेस नहीं कर रहे, मोरालिटी उन पे क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देगा। देखो ना, एक जन की इज्जत के लिए, द्रौपदी की इज्जत के लिए इतने लोगों को मार डाला। हाँ, एक सीता को बचाने के लिए कितने लोग मर गए। मोरालिटी तो ये बोलेगा ना, इतने लोग जिंदा बचते ना, यदि एक सीता ही जाती ना, सीता मर जाती तो मर जाती। यही बोलते हैं ना लोग, मोरालिटी वाले तो यही बोलेंगे ना। हाँ, कि एक आदमी को बचाने के लिए तुमने इतने लोगों को मार डाला, एक द्रौपदी की इज्जत के लिए इतने लोग मर गए। आर वी वेरी क्लियर? मोरालिटी हम लोग नहीं उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। अरे, जैनिज्म तो क्या, हिंदुइज्म में जितने भी स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, राइट, सनातन धर्म में, वो भी मोरालिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। सोच के देखो, एक औरत के यदि 5 हस्बैंड हैं, उसको क्या मोरालिटी में अच्छे नैतिक मूल्य बोले जाएंगे? द्रौपदी के 5 हस्बैंड थे, राइट, और उसको जैन धर्म में 16 सतियों में डाला। आपका नाम पता नहीं सतियों में है कि नहीं है, निश्चय नहीं से आप सती हो कि नहीं हो मुझे नहीं पता है, बट वो 5 हस्बैंड वाली द्रौपदी को जैन धर्म किस में डाल रहा है? 16 सतियों में डाल रहा है, याद रखना, राइट? मोरालिटी कहाँ है भैया? देयर इज नो मोरालिटी। Jain Dharam is not judging people's morality on the basis of how many husbands you have or how many wives you have. No. Are we very clear? Jain Dharam morality पे नहीं टिका हुआ। मृग्यावती, जब नहीं, was it मृग्या, नहीं, मदन रेखा, जब उसके उसके जेठ ने उसको, उसके पति को मार डाला, राइट, क्या उसका कर्तव्य नहीं था? मोरालिटी नहीं थी कि वो महल में जाके अपने बड़े बेटे को बचाए और अपने गर्भ में बच्चे के लिए किसी से भी, एरे गहरे नत्थु खेरे से भी शादी कर ले, चाहे वो उसका जेठ क्यों ना हो, जिसने उसके खुद के पति को मारा, उससे शादी कर ले अपने दोनों बच्चों को बचाने के लिए? क्या ये मोरालिटी नहीं थी? वॉजंट इट फॉर अ हायर कॉज? पर जैन धर्म क्या बोलता है? उसने क्या सोचा कि मेरे बड़े बेटे के पाप और पुण्य उसको प्रोटेक्ट करेंगे या उसका बाजा बजाएंगे। हमारे पास धर्म है, जब पाप का उदय हो तो धर्म करो, जब पुण्य का उदय हो तो भी धर्म करो, मतलब एज ए दिस थिंग। तो हमको धर्म करना है, और अभी मुझे क्या करना है? मेरे बेटे का नहीं सोचना है,
गर्भ में बच्चे का सोचना है और मुझे मेरे व्रतों को बचाना है। व्रतों को बचाने के लिए वो जंगल में भागती है। गॉट इट? पर मॉरली आप देखो तो दोनों बच्चों का उसने ध्यान ही नहीं रखा। शी इज नॉट बॉदर्ड अबाउट द चिल्ड्रन। मोरालिटी, राइट? कई लोगों ने बहुत ऐसे उल्टे सीधे काम किए हैं जो आपको लगेगा किसी ने छल किया है। मृग्यावती ने छल किया था ना, मृग्यावती ने छल किया, किसी ने कुछ किया, किसी ने युद्ध किया, किसी ने मर्डर किया, बहुत कुछ स्टोरीज आती हैं। तो ऐसी स्टोरीज में और भगवान उनको श्रावक बोल रहे हैं या श्राविका बोल रहे हैं, ये दो पदवी दे रहे हैं ना, तो जिनकी मोरालिटी कम भी है, आपको लगता है कम है क्योंकि आप मोरालिटी के चश्मे से देख रहे हो। मोरालिटी के चश्मे से नहीं देख के किसके चश्मे से देखो? केवल ज्ञान के चश्मे से देखोगे, जैन धर्म के चश्मे से देखोगे तो आंसर दूसरा ही मिलेंगे। आर वी वेरी क्लियर? समझ में आ रहा है? आपको आर्ग्यू करना है तो आर्ग्यू द केस, आर्ग्यू द केस। लेकिन आई मीन जो आगम में है और जैसा देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, तो एक मिनट, आजकल का टाइम, दीदी हम तो अभी 3:30 बजे तक नहीं कर पाएगा, तुम ऐसे ही कर लो, ठीक है? ऐसे ही कर लो। सो आजकल के I didn't hear, say that again. आगम में जो लिखा है, जो पढ़ते हैं और जो सुन रहे हैं, आजकल के टाइम में तो वी कैन नॉट डू दोस टाइप ऑफ थिंग्स ना। एंड No, आई मीन we are इट्स not नॉट doing सो see, इजी। I'm not saying you can't do, but you can change the situation. आप वी कैन टेक अ लिटिल आउटलाइन। मोरालिटी के पीछे मत जाओ। मैं ये बोल रही हूँ, मोरालिटी से जज मत करो सामने वाले आदमी को, इंटेलिजेंस से जज मत करो। कई बार आदमी बहुत कम इंटेलिजेंस वाला भी होता है, पर सम्यक दृष्टि हो सकता है ना, राइट? होता है ना, कई कई श्रावक लोग होते हैं ना, इंटेलिजेंट बहुत कम है, सुपर कम इंटेलिजेंट है। मैंने कितने लोगों को देखा है सुपर कम इंटेलिजेंट है, और क्या है, श्रावकपना उनमें दिखता है, उनमें मोक्ष मार्ग दिखता है। आप समझ गए? उनमें अपने व्रतों के प्रति दृढ़ता दिखती है, उनमें दिखाई देता है कि यार मुझे तो महावीर स्वामी भगवान की आज्ञाओं में ही रहने का तड़प दिखाई देती है। ठीक है शोभा जी? पर इंटेलिजेंस में कम है। कई लोग मोरालिटी वाली जो चीजें मैंने बोली, व्हाट मोरालिटी मैन, व्हाट मोरालिटी? मोरालिटी इज सब्जेक्टिव। मैंने आपको बताया ना, हर आदमी मोरालिटी हम चेंज करते चले जाएंगे। 60 से ज्यादा मोरालिटीज वो लोग इन्वेंट कर चुके हैं, क्योंकि हर मोरालिटी के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। If it is objective, the problem is in subjective morality. If it is subjective, it is in other moralities. अरे morality will not give you answers. Logic will not. But मतलब it is so difficult कि अपन जो अपना नेचर होए वो कि भाई मॉरल्स है, तो to retaliate and to go, it's so difficult to do the right thing. No, मैं कुछ और बोल रही हूँ। मैं ये बोल रही हूँ कि हम लोग see, I'll give you, मैं ना moral आपको समझाती हूँ। So when we judge people, our parameters of success are, parameters क्या है हमारे सक्सेस के? या सामने वाला इंटेलिजेंट है, सामने वाला बड़ा लॉजिकल आदमी है, सामने वाला मोरालिटी से भरा हुआ है, राइट? हाँ, जैन धर्म बोल रहा है ये सब चीजों से मत आंको लोगों को। किससे आंको? आगम के एंगल से देखो, दृष्टि से देखो, आगम को दर्पण रूप में देखो। आगम में देखो कि वो आदमी फिट होता है। कम इंटेलिजेंट वाले लोग भी सम्यक दर्शन दिखाई देता है उनमें, राइट? कम लॉजिकल, लॉजिक ज्यादा नहीं है, बड़े भोले सीधे से लोग हैं, करते हैं इनफैक्ट, राइट? और कम मोरालिटी हमको, जिनको बोलते हैं ना, इनमें तो लगता है मॉरल स्टैंडर्ड्स ही नहीं है, तो गाली गलौज करती है। इसकी लैंग्वेज देखो ना, ये तो कैसी गाली गलौज करती है। क्यों कर रही है पूछो ना, मजा आ रहा है क्या उसको गाली गलौज करके, राइट? उसकी भाषा ऐसी क्यों है? व्हाट वाज द सर्कमस्टेंसेस जिससे उसकी भाषा ऐसी है, राइट? अनेकांतवाद क्या बोलता है? जो भाषा हर आदमी की होती है ना, तुम अपने एंगल से नहीं देख सकते, वो उसका देखना पड़ेगा कि वो किस कंट्री से आया है, वहां पे कैसी भाषा बोली जाती है, और क्योंकि वो अपने कंट्री की भाषा बोलेगा। समझ गए हो? कई प्रदेश में बड़ा खम्मा गणी करके बात की जाती है, तो लोग ताने भी मारते हैं ना, तो ताने मारते हैं तो भी वो वो अपनी मतलब एकदम पोलाइट भाषा में, जैसे ब्रिटिश लोगों के बारे में बोला जाता है कि दे आर स्नॉब्स, दे विल बी रूथलेस, बट इन सच सोफिस्टिकेटेड वे, बोलते हैं ना हम लोग, राइट? ऑन द कॉन्ट्ररी पंजाबी को मिलोगे तो वो सब लोग लड़ने के लिए तैयार है, आपको लगेगा, but they love you, they take care of you, and they are the only people who are bothered, right? पर उनकी भाषा देखो। So it depends on the community because it's a warrior community. Warrior community में भाषा कैसी होती है?
लड़ाई वाली होती है, हर चीज में युद्ध के लिए रहे। राजस्थान में भी देखो राजपूत होंगे ना, देर आर डिफरेंट कम्युनिटीज, देयर इज अ राजपूत कम्युनिटी, वो इतनी प्यार मोहब्बत की बातें नहीं करेंगे, वो उतर जाएंगे भैया, व्हाट नॉनसेंस, उनकी भाषा थोड़ी रफ होगी, बिकॉज वॉरियर कम्युनिटी। क्योंकि वो जितने बॉर्डर कंट्रीज होते हैं ना, बॉर्डर कंट्रीज को युद्ध करना पड़ता है, तो दे आर फाइटिंग। हाँ, लेकिन राजपूत लोगों की वेरी रिच लैंग्वेज होती है, बट एंड दिस वेरी लाइक ब्रिटिश के जैसे बहुत रिस्पेक्ट से बोलेंगे और करेंगे, मतलब दे विल बी फाइटर्स बट वेरी रिस्पेक्टफुल। वैसे तो ना ये जो नेपाली लोग होते हैं ना, जो लोग मतलब आई डोंट नो वेदर सिक्किम में जो लोग होते हैं, आई डोंट नो वेदर जो ट्राइबल्स जो नहीं होते हैं, जो उनको कुछ स्पेसिफिक नाम से बोला जाता है, राइट, हाँ, जिनको बहादुर भी बोलते हैं, या सरनेम्स उनकी बहादुर होती है, राइट। तो देयर इज अ फौज में ना रेजिमेंट है इन लोगों की, कहते हैं इनसे ज्यादा बहादुर कोई है नहीं, मतलब इनसे ज्यादा बहादुर मतलब गोरखा रेजिमेंट करके है, इनसे बहादुर कहते हैं कोई कुछ नहीं कर पाएंगे ना, तो वो मतलब गोरखा कर पाएंगे, राइट। इन लोगों को डर ही नहीं लगता है गोरखा को, राइट। तो ऐसे बहुत लोग हैं, सो वो लोग भी वॉरियर है, बट दे आर वेरी पोलाइट, आई अंडरस्टैंड, बट स्टिल व्हाई आर दे पोलाइट, बिकॉज वहां पे सब लोग पोलाइट है, यू हैव टू अंडरस्टैंड, हर जगह की भाषा का कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, राइट। सो यहाँ पे मैं आपको क्या बोल रही हूँ कि मोरालिटी, लॉजिक, इंटेलिजेंस यदि कम भी होती है ना, तो सम्यक दर्शन टिक सकता है और केवल ज्ञान उसको सही बोल सकता है। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। जैन धर्म, क्योंकि हम लोग कैसे लोगों को जज करते हैं, देखो मेरे पास कोई प्रॉब्लम आती है ना, मैं अपने लॉजिक और इंटेलिजेंस से और मोरालिटी से उसको सॉल्व कर लेती हूँ, बट देखते उस सिचुएशन को कभी भी इंटेलिजेंस से नहीं हूँ, लॉजिक से नहीं देखती हूँ, मोरालिटी से नहीं देखती हूँ। मैं पता है कैसे देखती हूँ, आगम से ढूंढती हूँ, आगम में ये एग्जाम्पल कहाँ मिलता है, एग्जाम्पल में वेयर वाज दिस एग्जाम, मतलब आगम में सिमिलर एग्जाम्पल्स कहाँ थे, कहाँ है आगम के अंदर, और आपको मिलेंगे। आगम बहुत बचा हुआ है हमारे पास, एक टाइम वो भी आएगा जब आगम लुप्त हो जाएगा और बहुत कम आगम रहेंगे, पर अभी तो बहुत आगम हमारे पास अवेलेबल है। आपके पास स्टोरीज की स्टोरीज भर रखी हैं, इतना मैसिव मैटर है आपके पास, बता नहीं सकती। तो आप उससे सॉल्व करो प्रॉब्लम, देखने का नजरिया बदल जाएगा, और वो नजरिया ना वीतराग दशा का होगा। वो जो नजरिया होगा ना, वो कर्मों को देख देख के, पास्ट कर्म, पास्ट कर्म, पास्ट कर्म को देख के आप इंटरप्रिटेशंस करोगे, अंडरस्टूड। तो केवल ज्ञान से ना एक आदमी बहुत डीप देख रहा है, शैलो नहीं देख रहा है। इंटेलिजेंस, लॉजिक और मोरालिटी से बहुत शैलो देखते हैं। शैलो का मतलब समझ में आया ना, बहुत छिछोर। शैलो को क्या बोलते हैं, डीप में नहीं देख के शैलो देखते हैं, क्या बोलते हैं उसको, शैलो को क्या बोलते हैं रजनी जी? छिछला या मतलब कम गहरा। हाँ, ऊपर से देखते हैं, राइट। हमको गहरा में दिखाई नहीं देता, बट केवल ज्ञान अंदर से देखता है, नीचे से, गहराई से देखता है, राइट। इसीलिए उसके सल्यूशन देखने का नजरिया अलग होता है। देखो मेरा काम है आपको सम्यक दृष्टि बनाना, और मेरा काम नहीं है, मैंने बताया ना मिनिमम पासिंग मार्क्स है केवल ज्ञान, और सॉरी सम्यक दर्शन, और सम्यक दर्शन के लिए देखने का तरीका रिफाइन करना है मुझे आपको। और देखने के तरीके में आप सॉल्व कैसे भी कर लो ना, आप अपनी इंटेलिजेंस से सॉल्व कर लो, लॉजिक से सॉल्व करो, मोरालिटी से सॉल्व करना है कर लो, पर देखने का तरीका इंटेलिजेंस का नहीं होना चाहिए, मोरालिटी और लॉजिक का नहीं होना चाहिए। किसका होना चाहिए? वो आगम के एंगल का होना चाहिए, क्योंकि आगम का एंगल बहुत डीप जाता है। वो कर्मों के पास्ट कर्म का उदय देख रहा होता है, कर्मों की पोजिशनिंग देख रहा होता है, वो एनवायरमेंटल पोजिशनिंग देख रहा होता है, सिचुएशनल एनालिसिस दे रहा होता है, ठीक है। और इस वजह से उस आगम के एंगल से देखोगे ना, तुम बहुत जल्दी सम्यक दृष्टि बन जाओगे, बहुत जल्दी। आप लोग को सम्यक दृष्टि बनना है ना, आगम की दृष्टि से कोई भी सिचुएशन को देखना चालू करो, एंड आई टेल यू दिस इज हाउ यू विल बिकम सम्यक दृष्टि वेरी फास्ट। गॉट इट? क्या नहीं समझ में आया? अभी आर्ग्यू करो केस। जज अदर सिचुएशन बाय आगम, और इंप्रूव करो अपने आप को। इंप्रूव कैसे करो? आगम, आगम में से इंटरप्रिटेशंस करके अपने आप को आगे बढ़ाओ, क्योंकि आगम के सॉल्यूशंस बहुत डिफरेंट है, वो मति शुद्ध से नहीं निकले हुए हैं। याद रखना, वो केवल ज्ञान से निकले हुए हैं, और केवल ज्ञान की गहराई बहुत ज्यादा है। इसके और एग्जांपल्स देना चाहते हो कोई? हाँ, मैं हर इशू को ना, मेरी ये हैबिट बन चुकी है, हर मेरी ये इतनी
हैबिट है कि कोई भी सिचुएशन आती है ना, मैं आगम स्कैन करना चालू कर देती हूँ। आगम में ये सिचुएशन कहाँ आई, आगम में ये सिचुएशन कहाँ आई, कहाँ आई, ढूंढती रहती हूँ, कहीं ना कहीं तो मिलेगी ना, कहीं ना कहीं तो मिलेगी। ये हैबिट बन चुकी है। और उस सिचुएशन में जो सम्यक दृष्टि जीव कर रहा है, मैं वैसा सोचना चालू कर देती हूँ। इजंट इट अ गुड हैबिट ऑफ माइंड? हाँ, आप ये हैबिट कर सकते हो ना डेवलप। हाँ, ये सिचुएशन आगम में कहाँ आई, और भगवान होते तो ये इस सिचुएशन पे क्या बोल रहे हैं, सम्यक दृष्टि जीव या आगम क्या बोल रहा है। और इस तरह से मैं अपने में निखार लाना चाहती हूँ। निखार मतलब सोचने के तरीके में निखार, सोचना मतलब देखने के तरीके में निखार, मतलब सम्यक दर्शन, देखना सम्यक बन जाएगा तुम्हारा देखना। गॉट इट? थिंक लाइक केवली। सो आप बोलोगे मेरे पास तो केवल ज्ञान नहीं है, तो जिसने आगम लिखा है उसके पास केवल ज्ञान है, मतलब महावीर स्वामी भगवान के पास केवल ज्ञान है ना, राइट? सो वो उन्होंने बोला है, वो उनकी बात मान लो, ठीक है। उसका रहस्य बहुत बाद में भी मिलेगा। देखो मैं कई बार रहस्य बोल देती हूँ आपको, देखो लॉजिक बता देती हूँ ना कि देखो ये श्रावकपना किस किस कॉन्सेप्ट पे बेस है, मैं आपको उसका थियोरी बताती हूँ पीछे, ठीक है, कि आप रिटेलिएट कर सकते हो, आप ये कर सकते हो क्योंकि ये श्रावकपना है, राइट? आप रिटेलिएट नहीं करोगे ना तो आपकी बॉडी की कैपेसिटी नहीं है, और आपके कषाय कंट्रोल की कैपेसिटी, ये दो चीजों की कैपेसिटी नहीं होने से ना आप वैसे भी हार जाओगे, राइट? इसलिए बेटर है रिटेलिएट करोगे तो शायद जिंदा रह जाओ, नहीं तो आप वैसे भी डिस्ट्रॉय हो जाओगे। मैंने आपको ये सब लॉजिक दिया श्रावकपना सिखाने के बाद। पर जिनकल्पी के वक्त क्या बोला, उनको इतनी जबरदस्त बॉडी की और मतलब मेंटल ट्रेनिंग दी जाती है, राइट? उनको 6-6 महीना भूखा रखा जाता है कि भूख लगने पे भी कषाय नहीं भड़के। इस लेवल की जब उनमें योग्यता आ जाती है तब जिनकल्पी के पचखान दिए जाते हैं उनको। और वो भी कौन देता है? केवली भगवान दे रहे हैं, ठीक है। परिमा, लास्ट परिमा कौन दे रहा है? साधु की लास्ट परिमा कौन दे रहा है? केवली दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं केवली? क्यों मेरे जैसे जो मति शुद्ध से जो डिसीजन लेते हैं वो क्यों नहीं दे पा रहे हैं? हमको दिख ही नहीं रहा है कि भैया ये सामने वाला जो साधु की जो शमशान में जाके, वो नहीं आखिरी परिमा है, शमशान में जाके एक रात तुमको रुकना है, क्योंकि उससे यदि तुम रात में विचलित हो गए तो तुम पागल भी हो जाओगे और जैन धर्म से बाहर निकल जाओगे। मतलब उसको बोलते हैं जैन धर्म से भी आउट हो जाओगे, मतलब मिथ्यात्व की स्पर्शना हो जाएगी। इसलिए रिस्क ही नहीं लेना भैया, अपन को वो करनी नहीं पड़ी ना, अपन को लालच ही नहीं करना कि ज्यादा निर्जरा हो जाएगी, नहीं भैया स्लो मोशन में जाओ, पर गिरना नहीं है। गॉट इट? तो इसलिए ये सब चीजें बताई जा रही है कि मैं आपको लॉजिक बता देती हूँ, बट कई चीजों का लॉजिक मुझे भी नहीं पता। बहुत चीजों का लॉजिक आप मुझसे पूछोगे ना तो मुझे बोलोगा कि मुझे अंदाजा है बट आई डोंट नो। जैसे हनी को जैन धर्म में इतना ग्रेट नहीं बोला। हनी मतलब वो होता है ना जिसको मध, शहद बोलते हैं हिंदी में, राइट? वो उसको कुवसन में डाल रहा है। वन ऑफ द थिंग इज अ थिंग। अब मुझसे कई लोग लॉजिक पूछते हैं कि व्हाट इज द लॉजिक, मैंने कहा बॉस मेरे को शोक्षम नहीं है ज्यादा, राइट? मेरे को ये मैंने कहीं लिखा हुआ पढ़ा था कि ये एक कीड़े का, मतलब वो जो बी होता है ना उसका स्पिट है, मतलब उसका वमन है, वमन होने से उसको मना किया गया। बट वी डोंट, आई रियली डोंट नो, आई रियली डोंट नो। मेरे को जो समझ में आया, और मेरे को कई चीजों पे ऐसा है कि भगवान लॉजिक नहीं भी समझ में आएगा, आई विल एक्सेप्ट योर डिसीजन। गॉट इट? बिकॉज वो मेरे को मति शुद्ध से नहीं दिख रहा है वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन। तो मैं केवल ज्ञान को बोल रही हूँ कि केवल ज्ञान से इट शुड नॉट बी हैड, रिमूव इट, नहीं खाना, क्या हो जाएगा नहीं खाएंगे तो यार? तो आप बोलोगे नहीं शहद तो अच्छी चीज है, शहद के लिए भैया नॉनवेज भी बहुत अच्छी चीज है, शहद शरीर के लिए, खा लो भैया, राइट? क्या ये करोगे क्या? गॉट इट? सो ये सब चीजों के ना, कई चीजों के लॉजिक अभी तक आई हैव आल्सो नॉट फिगर्ड इट आउट। होता है कई चीजों का लॉजिक समझ में आ जाता है, लाइक श्रावकपन है, चारित्र का लॉजिक पता है, ज्ञान का लॉजिक पता है, सम्यक दर्शन का लॉजिक पता है। तो लॉजिक नहीं भी पता है तो वो मति शुद्ध की प्रॉब्लम है, छोड़ दो। केवल ज्ञान को क्या बोलो, भगवान आपने केवल ज्ञान से बोला है, आई टेक योर डिसीजंस, आई विल मूव अहेड, आई डोंट वांट टू आर्ग्यू द केस। जब क्षयोपशम होगा ये लॉजिक भी समझ में आ जाएगा। गॉट इट? हाँ, अभी नहीं है, मति शुद्ध से कैपेसिटी में नहीं है समझने की। सो बेसिकली मैं आपको इन अलग अलग चीजों से ये कहना चाहती हूँ कि आपको निजता में निखार लाना है। निजता मतलब आपकी आपकी आत्मा को हर चीज को सही तरीके से कैसे देखे, मतलब सम्यक तरीके से हर चीज को कैसे देखे, राइट?
उसके लिए आपको आगम को ही रेफर करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं आपको। आगम दर्पण सामने रख, निजता में ला निखार। आप बोलोगे नहीं देखने के तरीके में तो मैं अपनी इंटेलिजेंस यूज करूंगी, सॉरी, नहीं मैं अपनी मोरालिटी, नहीं मैं अपने लॉजिक यूज करूंगी, नो सॉरी, वी डोंट वांट योर लॉजिक, वी डोंट योर नीड योर दिस थिंग। वो सारे मतिश्रुत के अंतर्गत आते हैं। मतिश्रुत डज नॉट क्वालिफाई केवल ज्ञान। महावीर स्वामी भगवान से, गौतम स्वामी भगवान पूछते हैं कि मैं, उस वक्त वो शुद्ध केवली थे। शुद्ध केवली मतलब मति शुद्ध में 100% मतलब मैक्सिमम उनका परफेक्शन था, ठीक है, पर केवल ज्ञान नहीं हुआ था। तो वो उनसे पूछते हैं कि केवली और शुद्ध केवली में क्या फर्क है, केवली और शुद्ध केवली में। तो भगवान कहते हैं एक समुद्र और एक बूंद में जितना अंतर है, मतलब एक समुद्र है और एक बूंद में जो अंतर है, ठीक है, ये वाला। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, सबके आंसर्स यही है, एक समुद्र और एक बूंद का, ठीक है। कि भगवान से पूछा गया कि भगवान जो आप केवल ज्ञान में देखते हो और जो आप बोलते हो, राइट, उसमें कितना फर्क है। तो भगवान वही आंसर देते हैं, कोई समुद्र और एक बूंद में जो फर्क है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सवालों का एक ही जवाब है। तो उसमें ये सवाल का जवाब है कि शुद्ध केवली और केवली में क्या फर्क है। तो ये समुद्र और मतलब एक बूंद के अंदर फर्क है। इससे मैं क्या समझा रही हूँ, मति श्रुत कैन बी हेल्पफुल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ओके। हाँ, अभय कुमार जो है वो कितना उत्पातिक बुद्धि में ग्रेट है, वरना ना पाए ना, उत्पातिक बुद्धि में सुपर ग्रेट। फिर भी ही इज वर्किंग हार्ड फॉर केवल ज्ञान। मुझे दीक्षा दे दो प्लीज, मुझे दीक्षा मिल जाए किसी तरह से, क्योंकि मुझे केवल ज्ञान हो जाए। वो भी तो अपना केवल ज्ञान के लिए वर्क कर रहा है। ही इज नॉट बॉदर्ड अबाउट हिज मतिश्रुत। याद रखना, मतिश्रुत इज जस्ट टू, संसार को चलाने में काम आती है, उससे ज्यादा उसका काम नहीं है। मतिश्रुत का क्या काम है, संसार में जीने के लिए, सरवाइव करने के लिए काम आती है, उससे ज्यादा मतिश्रुत का क्या काम है, कुछ नहीं है काम, ठीक है। हाँ, देखने के तरीके में आगम को स्टार्ट यूजिंग, आर वी वेरी क्लियर। हाँ, देखने के तरीके में, सी, यदि आप बीमार पड़ते हो तो बॉडी से आपको जो करना है करो, मैं मना नहीं करती हूँ, इंटेलिजेंस यूज करो, लॉजिक यूज करो, सब कुछ यूज करो, मना नहीं कर रही हूँ। फिर भी आगम को देखो। देखने का तरीका कैसे सोचोगे, जब तबीयत ठीक हो जाती है तो असाता का श्रेयोपशम हुआ, तब जाके तो तबीयत ठीक हुई, राइट। शुक्र मनाओ कि पूरा निषेक रचना जो असाता की थी या जो भी कर्म की उदय की थी, वो खाली रसघात स्थितिघात हुई है और ये हमको हुआ है, तभी जाके ठीक हुआ है, वरना ठीक नहीं होता है। अंदर से आत्मा में वो विश्वास रखो, कर्म थियरी रूल्स, राइट, आगम रूल्स, ये समझ में आ गया है। जो जीव ये हैबिट कर लेगा ना कि हर चीज को आगम क्या बोलना चाहता है इस विषय पे, आगम क्या बोलता है इस विषय पे, बार बार ये सवाल करेगा, मेरा ये सेंटेंस है, आगम क्या बोलता है इस बारे में, महावीर स्वामी भगवान, व्हाट इज आगम टॉकिंग, व्हाट आर यू टॉकिंग इन आगम अबाउट दिस टॉपिक। मैं पूछती रहती हूँ, आई कीप आस्किंग दिस क्वेश्चन। इफ यू, यदि आप इसको हैबिट बना लोगे ना, आप बहुत जल्दी आप सम्यक दर्शन विल बी लाइक दिस फॉर यू। देखने का तरीका इज वेरी गुड, ओके। आर्ग्यू करना है तो करो केस को, क्योंकि देखो ये लाइंस क्या बोल रही है, मैं हूं कितना सच्चा झूठा और कितना पानी में, ठीक है। निज निरीक्षण निज परीक्षण समीक्षण जिन वाणी से, समीक्षण कैसे करोगे, जिन वाणी से समीक्षण करोगे, ठीक है। कितनी औरतों को मैंने देखा है, राइट, गुस्सा आया और कुछ गाली गलौज कर दी, ठीक है, और फिर बैठ के पश्चाताप कर रहे हैं, मैंने क्यों मुंह खोला, क्यों मुंह खोला, राइट। तो मेरे को आके रो रहे हैं, अरे देखो ना मैंने उसके साथ इतना बुरा कर दिया। मैंने बोला सिचुएशन क्या थी, तेरे को मजा तो नहीं आता है ना सामने वाले को खरी खोटी सुना के, तेरे को मजा तो नहीं आता है गाली देने का। व्हाट वाज द सिचुएशन, जब सिचुएशन उसने बताई तो आई रियलाइज कि सचमुच वो सिचुएशन ऐसी थी कि उसके साथ नाइंसाफी हो रही थी और उसके साथ कोई बुरा कर रहा था, बट फिर भी वो गिल्टी फील कर रही है। क्या द्रौपदी गिल्टी फील कर रही है, पांडव गिल्टी फील कर रहे हैं, क्या चेड़ा राजा गिल्टी फील कर रहे हैं युद्ध करने के लिए, कृष्ण वासुदेव गिल्टी फील कर रहे हैं युद्ध करने के लिए इतने लोग मर गए, गिल्टी फील कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं ना गिल्टी फील। वाई, क्यों गिल्टी फील नहीं कर रहे हैं, बिकॉज वो अपना कर्तव्य बजा रहे हैं, और जैन धर्म कर्तव्य को एक्सेप्ट कर लेता है। सारे इंडिक रिलीजन्स कर्तव्य पे बेस्ड हैं एंड जैन धर्म इज वन ऑफ देम। आर वी वेरी क्लियर। तो आज के बाद आपको अपने आप को जज करना है ना, आगम से जज करना, मोरालिटी से जज करोगे ना
तो बार बार क्या आपको आंसर मिलेगा, यार मैं मॉरली बहुत गलत हूं, मैं तो इतनी अच्छी इंसान नहीं, आपको ये आंसर मिलेगा। फिर आगम से देखोगे ना तो आपको रियलाइज होगा नहीं मैं गलत नहीं हूँ, आई एम टोटली ओके, मैंने जवाब दिया, कोई गलत नहीं किया। आई यू ओके? ये समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट के नहीं समझ में आया? हाँ, निज निरीक्षण निज परीक्षण समीक्षण जिनवानी से। कब किया समीक्षण जिनवानी से? जिनवानी केवल ज्ञान से उत्पन्न हुई है। अपना दिमाग लगाना बंद करो, ठीक है? महावीर स्वामी भगवान भी या कोई भी तीर्थंकर जब तक केवल ज्ञान नहीं होता अपना मुंह नहीं खोलते हैं धर्म के लिए। बहुत रेयर केस में किया है। महावीर स्वामी भगवान ने वो जो चंड कौशिक सांप को बुझ 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 बोला था ना, वो सिचुएशन इसलिए थी क्योंकि उस चंड कौशिक का आयुष बहुत छोटा था और उनको पता था मैं इसको अभी हेल्प नहीं करूंगा और वेट करूंगा केवल ज्ञान की तो क्या होगा, आई वोंट बी एबल टू हेल्प हिम। तो हेल्प करने के लिए क्या किया, ज्यादा तो प्रतिबोध दे नहीं सकते थे तो 3 अक्षर बोल दिए जिससे जाति स्मरण से उसको हेल्प मिली। गॉट इट? ये सब ट्रिक्स हैं कि वेट करो फॉर केवल ज्ञान। आई होप आप भी केवल ज्ञानी की सुनना चालू करोगे, इंटेलिजेंट आदमी की नहीं, लॉजिकल आदमी की नहीं। अपना लॉजिक नहीं लगाओगे, अपनी इंटेलिजेंस से ज्यादा केवल ज्ञानी इस विषय पे क्या बोलता है पूछो। गॉट इट? याद रखना, केवली भगवान चेड़ा राजा जो युद्ध कर रहा था उसको सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं, श्रावक की मर्यादाओं के अंदर था और सम्यक दृष्टि था, तीसरे भव में मोक्ष में जाएगा। ठीक है? हाँ, महावीर स्वामी भगवान द्रौपदी के 5 पति थे, राइट? उसको क्या बोल रहे हैं, 16 सती है, 16 सतियों में ये है एंड शी इज अ सती, राइट? आई होप you understand the problem situation. Can we go to the next topic? ये टॉपिक समझ में आया है कि आपको लग रहा है कि यार ये नहीं समझ में आता है? रजनी जी, आर्ग्यू द केस इफ यू डोंट एग्री। वो एग्री तो ये है कि आगम का पूरा ज्ञान होगा तभी है। अभी तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि जैसे हम लोग जैसे अपना धर्म कहता है भाई कषाय नहीं करो ये करो, तो ये भी मॉरल वैल्यूज में ले लेते हैं हम एक तरह से। या तो जैसे तो हमको क्रोध आता है या लोभ आता है, उन्हें नहीं हम तो कितने बुरे हैं, हमको तो लोभ आ रहा है, हमको तो क्रोध आ रहा है। अरे भाई, हाँ देयर इज अ रीजन व्हाई लोभ आ, मजा तो नहीं आ रहा है ना, राइट? हाँ बिल्कुल। इरेशनल है तो समझ में आता है, बट अदरवाइज क्रोध भी आ रहा है। तो क्रोध कई बार तुमको इंफॉर्मेशन दे रहा है कि सामने वाला तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है। क्रोध, देखो मन जो है ना, 2 तरह के मन है, एक पॉजिटिव मन है, एक नेगेटिव मन है। याद है, मन भी 3 तरह के, एक द्रव्य मन है और एक भाव मन है। भाव मन भी 2 तरीके के हैं। एक पॉजिटिव मन है, पॉजिटिव मन में क्या है, जो आपको बोलता है कि अरे मुझे मेरा मन कर रहा है कुछ खाने को। पेट भरा होगा तो आपका मन नहीं करेगा खाने को। मन क्या बोल रहा है, वो पॉजिटिव, वो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि बहुत देर हो गई खाना खाए, वापस खाना खा लो, राइट? हाँ, मेरा मन कर रहा है तुमको गाली देने को, तो आपको क्या अपनी मम्मी को गाली देने का मन करता है? नहीं ना, राइट? किसी ने तुम्हारे साथ बुरा कर किया है तभी मन करेगा ना, मतलब somebody is triggering you। तो मेरा यदि मन कर रहा है ना किसी को गाली देने का, तो मैं प्रोब करती हूँ उसने मेरे साथ क्या बुरा किया, व्हाट द हेल डिड दैट पर्सन डू रॉन्ग। अंडरस्टूड? क्योंकि मन इज गिविंग यू अ लॉट ऑफ, वो एक पॉजिटिव मन है। नेगेटिव मन भी है, देयर इज अ नेगेटिव वो, पॉजिटिव मन इज अ फॉर्म ऑफ शयोपशम एंड नेगेटिव मन इज अ फॉर्म ऑफ कर्म उदय। देखो दोनों चीजें, ठीक है? हाँ, जैसे मेरा मन ही नहीं कर रहा समायक करने का, मेरा मन नहीं कर रहा, वो एक कर्म उदय है। कौन सा कर्म उदय है? वीर समायक कर्म का कर्म उदय है। मुझे समायक करना का मन नहीं पॉजिटिव मन करता। का क्या बोला बट सीमा? पॉजिटिव एक मिनट लक्ष्मी आंटी, पॉजिटिव मन का बट क्या मेरा बोला? मन कर, लक्ष्मी आंटी एक मिनट में रुक जाओ, मेरा एक टॉपिक खत्म हो जाने दो। बट मेरा मन कर रहा है समायक करने का, वो शयोपशम रूप है और वो पॉजिटिव मन है। मेरा मन कर रहा है समायक करने का, ठीक है? तो मन 2 तरह के, एक पॉजिटिव भी है और एक नेगेटिव भी है। तो नेगेटिव है वो कर्म उदय है, वो पाप का उदय है, राइट? और जो पॉजिटिव मन है वो शयोपशम रूप है, याद रखना। वो इंफॉर्मेशन दे रहा है तुमको कुछ। 2 तरह के मन है, भाव मन 2 तरह के है और द्रव्य मन एक ही तरह का है, ठीक है? तो ठीक है। हाँ, या लक्ष्मी आंटी आप पूछिए। बस यही पूछना था, पॉजिटिव मन का समझ में आ गया। हाँ, देखो अब मैंने ना, जब वो एक टॉपिक मैंने पढ़ाया था, कौन सा, मन पर्याय ज्ञान, जब पढ़ाया था ना, तो मैंने डिटेल में एक क्लास में पूरा पढ़ाया, मन की डेफिनेशन पढ़ाई कि मन जो है ना वो ब्रेन को मत बोलना,
मन को हार्ट मत बोलना। कई लोग बोलते हैं ना मेरा मन कर रहा है, तो हार्ट, उनका ना हाथ हार्ट पे जाता है, मेरा मन कर रहा है। कई लोग का मन यहाँ, मन पे यहाँ जाता है, मेरा भी हाथ ऐसे जाता था, मन कर रहा है, राइट, या कभी हार्ट कर रहा है। तो महाराज साहब मुझे कई बार बोलते थे ये जो हाथ है ना अपना, ना इधर रखा करो ना इधर रखा करो। तो मैं बोलती थी क्यों? कहते मन मन होता है। मैंने कहा मन ब्रेन होता है, मन हार्ट होता है? कहते नहीं, मन मन होता है। फिर उन्होंने समझाया कि द्रव्य मन जो होता है ना, सर्व से सर्व लिया जाता है, मतलब मेरे सारे आत्म प्रदेश मनोवर्गणा खींच रहे हैं, मतलब पूरी पूरी बॉडी में मन है मेरा, पूरी बॉडी से मैं सोचती हूँ, मैं सिर्फ ब्रेन से नहीं सोचती हूँ। ब्रेन तो जैसा एक उपकरण है, पूरा बॉडी सोचता है मेरा, आत्म प्रदेश सारे सोच रहे हैं, ठीक है। और सर्व से सर्व में मनोवर्गणा के पुद्गल ग्रहण करती हूँ, और निष्कासित मतलब लेके जो बाहर फेंकती हूँ, सर्व से सर्व करती हूँ, राइट। तो वो द्रव्य मन है। भाव मन भी दो तरीके का मैंने बताया ना, भाव मन क्या होता है, पॉजिटिव मन है, नेगेटिव मन। इस तरह से ना ये जो डेफिनेशन ऑफ जो हम है ना, हमको रीचेंज करनी पड़ेगी हर चीज की डेफिनेशन। स्कैन करो आगम क्या बोल रहा है, आगम क्या बोल रहा है, केवली भगवंत आप क्या बोलते हो, सम्यक दृष्टि जीव आप क्या बोलते हो इस विषय पे। और जो वो कर रहे हैं ना वो करना चालू कर दो, राइट। मर्डर हो रहा है, केवली भगवंत आप क्या करते हो, और केवली भगवंत बोलते हैं मैं वीतराग दशा में जाता हूँ। ओ ग्रेट, मैं भी वीतराग दशा में जाना चाहती हूँ। अंडरस्टूड सोल्यूशन। अब क्यों जाना चाहती हूँ यार, किसने किसका मर्डर कौन से भव में क्या किया, वो मैं नहीं देख पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास केवल ज्ञान नहीं है। बट एंड रिजल्ट क्या है? एंड रिजल्ट है मुझे वीतराग दशा में जाना चाहिए। सब कुछ सोच के मुझे वीतराग दशा में जाना है ना। चलो केवली भगवान मेरे पास केवल ज्ञान नहीं है ना, तो भी जो आप कर रहे हो मैं वो कर रही हूँ, मैं वीतराग दशा में जा रही हूँ। गॉट इट। मैं किसी को ब्लेम गेम नहीं कर रही हूँ, उसने उसका मर्डर किया, वो गंदा वो अच्छा नहीं। आर वी वेरी क्लियर? हाँ, जो केवली भगवंत करते हैं ना करना चालू कर दो, एटीट्यूड में, सोचने के तरीके में। बॉडी से नहीं, बॉडी से नहीं बोला आपको, सोचने का ही तो बोल रही हूँ ना। निज निरीक्षण निज पर परीक्षण जो है ना, समीक्षण जिनवाणी से, ये निजता में देखने के तरीके में चेंजेस बोल रही हूँ, देखने के, बॉडी से नहीं बोल रही हूँ। बॉडी से आप वही करोगे जो आपके घर के सर्कमस्टेंसेस बोल रहे हैं, ठीक है। हाँ, क्या पता रजनी जी आपको 100 लोगों का खाना बनाना पड़ता हो और मुझे सिर्फ एक आदमी का खाना बनाना पड़ता हो, तो आपके सर्कमस्टेंसेस जो है आपको वो करने पड़ेंगे। आप ये नहीं बोल सकते अरे मैं तो इतनी 100 लोगों की खाना बनाने की हिंसा करती हूँ और मैं खुश हो जाऊं, अरे मेरे को तो एक ही आदमी का खाना बनाने की हिंसा करें। नहीं, वो आपके सर्कमस्टेंसेस है, वो आपके कर्म उदय, वो आप झेलो। 100 का बनाना पड़ता है, वो आप झेलो। मैं एक का करती हूँ, मैं झेलूंगी, बट सोचने का तरीका सेम हो सकता है, ठीक है रजनी जी। हाँ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यदि आत्मा निजता में निखार लाना है, आत्मा को सम्यक दृष्टि बनाना है, आत्मा को मोक्ष में भेजना है, आपको आगम से ही आंसर्स ढूंढने पड़ेंगे। गॉट इट? आगम को ही दर्पण बनाना पड़ेगा। गॉट इट? एनी मोर क्वेश्चंस ऑन दिस? और आप लोग क्या क्या एट्रीब्यूट्स को ज्यादा अच्छा मानते हो? जैसे मैं सोच रही थी हम लोग किस किस को बहुत ग्रेट मान रहे हैं, इंटेलिजेंस, लॉजिक, मोरालिटी। हटाओ इन सब चीजों को, हटाओ, सीरियसली हटाओ, अपने सिस्टम से ही निकाल दो। मोरालिटी के भाषण नहीं सुनने हैं मुझे, राइट। morally she's so wrong, I don't want to hear morality lectures, I don't want to hear intellectual lessons, I don't want logical explanation. Why? Because मेरे पास केवली भगवंत का ज्ञान भी है, तो मैं केवली भगवंत का ज्ञान यूज करूं ना, तो मैं तुम लोग की क्यों यूज करूं? गॉट इट? आई एम वेरी हैप्पी विद केवली भगवंत ज्ञान। बॉडी से मैं जो मर्जी करूं, माइंड से मैं केवली भगवंत का ज्ञान एक्सेस करती हूँ, ठीक है। किसी को आर्ग्यू करना है केस को? हाँ, आप लोग कौन से एट्रीब्यूट्स को और अच्छा बोलते हैं? सो आप बोल रहे हो मन से केवली भगवान को मानना है, क्योंकि केवल ज्ञान केवली भगवान जो करते हैं, कि सम्यक दृष्टि जीव जो करता है ना वो कर लो। एंड शरीर से और प्रैक्टिकली यू डू व्हाट यू थिंक इज राइट। इस शरीर से आपको वही करना, आप तो श्रावक हो ना, आपको वही करना पड़ेगा जो आपको करना पड़ रहा है, राइट। आपको अमीर भी बनना पड़ेगा, आपको शादी में जाओगे तो अच्छे कपड़े भी पहन, मतलब यू हैव टू वेयर अ सेट एंड अ इयररिंग एंड अ साड़ी, राइट। यू कैन नॉट से बॉस मैं तो श्राविका हूँ, मैं तो 4 दिन पुराने कपड़े पहनूंगी, मैं तो 4 दिन का मैं नहाई नहीं और 4 दिन से मैं कपड़े नहीं चेंज किए। यार शादिका बनना है ना, तुम आश्रम में जाके शादिका बना पालो, ठीक है। यदि शादी ब्याह में जा रहे हो ना तो तुमको सुंदर लगना पड़ेगा, है ना, एक लिमिट लेवल पे। मैं ये नहीं बोलती हूँ सुपर सुंदर लगो, पर लगना पड़ेगा शोभा जी। लाइक मन से मुझे पता है कि क्रोध नहीं करना चाहिए, लेशिया अच्छी रखनी चाहिए,
आई मीन, और प्रैक्टिकली कभी गुस्सा भी करना पड़ता है, और गलत थोड़ा वो जो होती है वो भी करना पड़ता है कभी. यू हैव टू मैनिपुलेट ऑल्सो, लाइक देर आर थिंग्स समटाइम्स यू हैव टू डू. तो यू मीन टू से ऐसा अलग अलग, दिस इज द डिफरेंस. Yeah, you can do that. That's what I'm saying. अब मैं आपको बता रही थी, मेरे को शादी में जाना था कहीं पे, ठीक है. हाँ, तो मैंने जब मेरे को 2 शादी के इनविटेशन थे, एक जैन में था और एक फेब में था. तो मैं, पता है, मैं सोच रही थी कि मैं कैसे मैनेज करूंगी एंड एवरीथिंग. एंड आई सेड आई हैव टू गो फॉर दिस जनवरी वेडिंग. व्हाई नॉट फॉर द फेब वेडिंग? जैन वेडिंग में जब मैं जाऊंगी ना, देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो लोग वहां पे धर्म करने वाले लोग हैं. मतलब आई नो दैट फैमिली, उनमें काफी लोग धर्म करने वाले हैं. मैं वहां जाऊंगी ना तो उन लोगों से कुछ सीखूंगी और मैं अपना कुछ सिखाऊंगी. इट विल बी अ बिग एक्सचेंज ऑफ जैन धर्म. सो मैं वयावच की दृष्टि से कि मैं, मेरे बस की जो होगी मैं उनको सिखा दूंगी, उनके उनके पास जो होगा मैं सीख लूंगी. बिकॉज वो, मुझे भी नहीं पता उनको क्या आता है, पर मुझे पता है वो सब लोग धर्म करते हैं, ठीक है. तो मैं क्यों जाने का डिसीजन था दैट आई विल गो देयर, बिकॉज बॉडी से तो मैं वही कर रही हूँ, अच्छे कपड़े पहन रही हूँ, अच्छी ज्वेलरी पहन के जाती, वही कर रही होती जो आप कर रहे होते. अच्छी एक शादी में जाना है तो क्या करते? अच्छे कपड़े पहनते, जाते, खाते और वापस आ जाते. वही करते हो ना, गिफ्ट दो, खाना खाओ, वापस आ जाओ. वही, वो भी मैं ही कर रही होती बॉडी से. माइंड से मैं क्या सोच रही हूँ, दैट उस ग्रुप के अंदर बहुत सारे लोग जैन धर्म पालते हैं, जैन धर्म. बहुत सीखने को मिलेगा एंड आई कैन टीच देम अ लॉट, राइट. और यदि वहां जाके किसी एक आदमी को भी मैं पुश करती हूँ जैन धर्म में ज्यादा आगे जाने का, या उनसे कुछ ऐसी चीज, एक चीज भी सीखती हूँ जिससे मेरा धर्म में आगे बढ़ता है, इट विल बी अ बिग एडवांटेज. एंड आई सेड लेट मी डू द बुकिंग एंड माय हस्बैंड डिड द बुकिंग, ठीक है. और मेरे मन में ऐसे सोच रही थी, ऑल द खर्चा शुड गो इन वयावच. डू यू अंडरस्टैंड? It should not go in my शादी का ट्रिप. And see, this is how I play in my head. Got it? So मन से मैं क्या सोच रही हूँ, मोक्ष मार्ग सोच रही हूँ. एक शादी में जा रही हूँ जहाँ पे मैं ढेर सारा खाना खाती, जहाँ मैं ढेर सारी अच्छी साड़ियां और ज्वेलरी दिखा दिखा करती, राइट. बॉडी से तो मुझे वही करना था, बॉडी से तो एवरीबडी हैज टू डू द सेम थिंग, राइट. गिफ्ट दो, मैंने बताया एक ही स्टैंडर्ड डायलॉग, स्टैंडर्ड चीजें होती है. बट माइंड से आई एम नॉट डूइंग व्हाट यू गाइस एवरीबडी इज डूइंग. माइंड से सम्यक दृष्टि जी कुछ और सोच रहा है. क्यों नहीं समझ में आ रहा है आप लोगों को? वो ये सब चीजें नहीं, कोई इंटेलिजेंस नहीं दिखा रहा है वो सो आप जो लाइक माइंड में आपने जो सोचा, वी थिंक इट लिटिल डिफरेंटली, थोड़ा सा अलग सोचते हैं कि भाई गाड़ी ले जाएगी. मोक्ष मार्ग और वो जो धर्म वाला चीज नहीं आया, वो कि दे आर नाइस पीपल, मतलब धर्म वाले लोग हैं. बट आई से इट दैट वे कि बहुत अच्छे लोग हैं, वेरी नाइस पीपल, वेरी धर्म वाले ही हैं. पीपल डज नॉट क्वालिफाई. मैं तो पता है क्या सोचती हूँ, जहां भी धर्म वाले, मैं तो कहीं भी जाती हूँ ना, मैं बोलती हूँ मे बी आई कैन किसी के साथ भी क्या धर्म कर, मतलब क्या पता किसी से मिलूं और कोई और धर्म करना चालू कर दे, या मुझे कोई धर्म ज्यादा सिखा दे, राइट. सो आई ऑलवेज हैव दिस थिंग, इफ आई मीट यू आई विल आस्क यू व्हाट डू यू नो, स्टार्ट गिविंग मी इंफॉर्मेशन. यदि आप बोलोगे 10 चीजें आती है, उनमें से क्या पता 9 में मेरे को इंटरेस्ट ही ना हो. आई एम लाइक प्लीज आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट. अरे वो चीज आई एम इंटरेस्टेड, टीच मी फास्ट, टीच मी फास्ट. क्रैश कोर्स ले लो, घर में आके उस चीज को कर लो. मैं मारासा के पास भी जाती हूँ, गुजरात में मारासा है, यहाँ पे तो मारासा नहीं होते. तो जब मैं गुजरात में जाती हूँ तो मुझे यदि 4 दिन भी मिले मारासा के पास, मैं 1 साल का मैटर लेके आती हूँ पढ़ने के लिए, ठीक है. मैं क्या बोलती हूँ, मारासा मुझे क्या करना चाहिए, तो मारासा बता दे, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो. वो पूरी लिस्ट बना देते हैं. तो मान लो 20 चीजों की लिस्ट बनाते हैं ना, उनमें से मैं 15 को रिजेक्ट करती हूँ. मारासा ये बस की नहीं, ये 5 के अंदर डिटेल दो. वो 5 की इतनी डिटेल्स देते हैं कि वही मैं घर आके 1 साल तक मेहनत करती हूँ एंड आई एम ओके. सो मेरा वो ट्रिप क्या होता है, इफ आई एम गोइंग टू माई मायका, आई एम गोइंग टू बड़ौदा, मेरा मायका, राइट. बट आई एम नॉट थिंकिंग बड़ौदा, आई एम थिंकिंग मारासा. मारासा मिलेंगे मुझे, राइट. जिन शासन वहां पे एक्टिवेटेड फॉर्म में उपलब्ध मिलेगा मुझे, राइट. हाँ, एकदम सब लोग धर्म कर रहे होंगे, मुझे खट से मिल जाएगा, इजी हो जाएगा. आई एम थिंकिंग दैट. फाइंड एन एंगल. ब्रेन से ही आपको सोचना है ना मोक्ष मार्ग, क्यों नहीं सोच पा रहे हो, राइट. सी, ये कह देना कि अब तो मैं कमरे में बैठ के मोरोज जीवन जीऊंगी, दैट इज ऑल्सो वेरी सैड फॉर द पीपल जो आपके आसपास रह रहे हैं. योर हस्बैंड्स वांट एन आउटिंग, राइट. योर चिल्ड्रन वांट्स एन आउटिंग, राइट. आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, तो करो वो सब, पर माइंड से अपना मोक्ष मार्ग निकालो.
माइंड से मोक्ष मार्ग निकाल सकते हो, और उसके लिए आगम से आंसर्स मिलेंगे। 32 आगम खत्म हो जाने चाहिए आपके, तब खट खट खट, मैंने बताया ना आपको, इतना मैटर मिलेगा, इतना मैटर मिलेगा, अरे ये नहीं तो वो नहीं तो ये, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, और आर्ग्यू करना है केस किसी को? नहीं, आप हमेशा बोलते रहते हो कि यू कीप द मन से अलग और बॉडी से अलग, बट समटाइम्स यू फील के लाइक इट डजंट गो राइट, रिपेंट होता है। मन से ना तुमको अलग सोचना पड़ेगा, क्योंकि तुम सम्यक दृष्टि बनना चाहते हो ना, राइट? तो सम्यक दृष्टि तो वैसे ही अलग सोचता है, वो मिथ्या दृष्टि की तरह नहीं सोचता है। लेकिन जब हम मन से सोच रहे हैं ना, तो हमारे से बॉडी से जब दूसरा कुछ होता है ना, तो वी स्टार्ट फीलिंग गिल्टी, वी फील शायद मैं गलत तो नहीं हूँ। सो हम लोग को वो बाइफरकेट करना है ना, इट इज लिटिल डिफिकल्ट। सो समटाइम्स वी स्टार्ट फीलिंग गिल्टी। बिल्कुल फील मत करो, आई एम टेलिंग यू ना, 32 आगम में श्रावक और श्राविका का जहां वर्णन आता है ना, तो पैसे की बात आती है। 10 श्रावक जो उपासक दशा के श्रावक थे ना, कितने अमीर थे पता है? पेजेस के पेजेस वर्णन आ रहा है कि 1 करोड़ रुपया उनका बिजनेस में था, रनिंग कैपिटल में था, 1 करोड़ की ये था, 1 करोड़ ये था, 1 करोड़। मैं सोचती हूँ भगवान इतनी तारीफें करे पड़ रहे हो, इतना अमीर है, बस करो, 1 पेज नहीं, 2 पेज नहीं, 5 पेज हो गए, उस श्रावक की तारीफें करे पड़ रहे हो। भगवान को मैं पूछ रही हूँ, भगवान बोलते हैं अरे मेरा आगम में एक अक्षर भी एक्स्ट्रा नहीं है। आई एम टीचिंग यू श्रावक पना दैट इट इज ओके टू बी रिच, इट्स ओके टू हैव 80,000 गाय। है ऐसे भी श्रावक हैं, किसी के पास 20,000 गाय है, किसी के पास 40,000 गाय है, हम लाइक ब्लडी रिच दे आर, राइट? हाँ, तो क्यों भगवान आगम के आगम भर रहे हैं बताने के लिए कि वो इतने रिच हैं, राइट? कि यदि कहीं जाना होता ना, तो पहले अपने नौकर को पहले बोलते, राइट? फिर वो जाके काम करता, फिर वापस आके वो जो मतलब वो जो 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 इंस्ट्रक्शन दिए थे ना, वो वापस लौटाता। मतलब हमें ये काम हो गया, जैसे देवता लोगों के होते हैं ना, वैसे होता, फिर जाके रस में करता है। और हम जैसे हम लोग इतने गरीब हैं कि यदि मेरे को कहीं जाना होता है ना, तो मुझे चाबी उठानी पड़ती है, कार खुद चला के जानी पड़ता है। ठीक है, वो लोग कितने अमीर है, पहले नौकर आएगा, नौकर को बुला जाएगा, फिर वो रथ तैयार करेगा, राइट? फिर आके बताएगा। आई मीन लुक एट द रिचनेस दे हैव। भगवान बोल रहे हैं तुम श्रावक हो, अमीर बनना इज नॉट अ प्रॉब्लम। चेड़ा राजा में क्या बोल रहे हैं, युद्ध करना इज नॉट अ प्रॉब्लम। मृग्यावती में क्या बोल रहे हैं, माया करना इज नॉट अ प्रॉब्लम, बिकॉज यू आर डूइंग समथिंग एल्स इन द माइंड। माइंड से तुम सम्यक दृष्टि है ना, तुम माइंड से सम्यक दर्शन है ना, एक्सेप्टेड। गॉट इट? हाँ, so it is a practice where you have to it's a very big practice it to should become a habit by now. It is a habit by now. माइंड से कुछ और ही मैं सोच रही होती हूँ। ठीक है, जैसे I'll give you an example. आप मेरे घर आए, राइट? मैं आपके घर आई ना, आई लव ईटिंग फूड। अच्छा खाना किसको नहीं अच्छा लगता, मैं खा लूंगी। ठीक है, और क्या सोचूंगी वो आपको नहीं पता लगेगा, उसमें भी मोक्ष मार्ग का एंगल होगा। मेरे घर आप खाना खाने आओगी, फिर मैं बोलूंगी ठीक है आप मेरे घर भी आइए खाना खाने, आपको लगेगा मैं आपको खाना खिला रही हूँ। ठीक है, मैं बॉडी से तो वही कर रही हूँ, जो आपने किया वही मैं खाना खिला रही हूँ, पर माइंड से मैं कुछ और सोच रही हूँ, राइट? क्या पता मैं उस वक्त, वो 12वां व्रत है ना श्रावक का, वो अतिथि संविभाग, उसमें साधु में श्रावक भी अलाउड है कि श्रावक कोई मेरे घर आए, साधु नहीं आए तो श्रावक मेरे घर आए, तो मैं उस एंगल से आपको खाना खिलाऊंगी। मैं क्यों आपको रोटी दाल सब्जी बना के इतनी मेहनत करके खाना खिलाऊं और उससे निर्जरा नहीं इकट्ठी करूं? मैं तो भैया आपसे भी वयावत इकट्ठी करूंगी। आपको यदि खाना खिला रही हूँ ना, तो मैं वयावत सोच के ना आपसे भी निर्जरा इकट्ठी करूंगी। आई एम वेरी क्लियर, मैं तो कहीं से भी निर्जरा इकट्ठी करूंगी, तो खाना बनाऊं और आपको खिलाऊं, राइट? ऊपर से फायदा भी नहीं हो मेरा, क्या फायदा? कुछ भी फायदा ना हो, नहीं बेटा। मैं तो 12वां अतिथि संविभाग को एक्टिवेट करूंगी, चालू करूंगी, और उसमें से भी निर्जरा निकालूंगी, राइट? नहीं बेटा, मैं रोटियां बनाओ और तुमको खिलाओ, फ्री में बैठी हूँ क्या? गॉट इट? माइंड से ऑलवेज मोक्ष मार्ग। फिर आपके घर आ रही हूँ खाना खाने के लिए, आपको नहीं पता लगेगा, आपको क्या लगेगा, आशीमा जी ने तो मुझे अच्छा खाना खिलाया, राइट? शिव, आपको नहीं पता लगेगा कि मैंने खाना खिलाया, कि मैंने आपको खाना खिलाया कि श्राविका को खाना खिलाया। आपको क्या लगेगा कि मैंने आपको खाना खिलाया, मुझे क्या लगेगा मैंने श्राविका को खाना खिलाया। गॉट इट? देयर इज अ डिफरेंस, बिग डिफरेंस। so like one day जब सबके साथ बैठते हैं वेडिंग्स और सब में जाते हैं, तो कोई कुछ बोलता है तो somebody is saying something really bad, मतलब gossip or whatever, तो मैं that time I just
कीप साइलेंट एंड मेरे मन में मैं बताती हूँ, मैं बोलती हूँ कि देखो कितनी मतलब नहीं निंदा और नहीं, कितना ये है। तो ना दादी लोग तो मैं मती शुद्ध से ना उसका पूर्व भाव का एनालिसिस करना चालू कर देती हूँ। देखो उस बंदे को गालियां पड़ रही है, तो उस बंदे ने गाली दे के आया है, जरूरी नहीं गंदा काम करके आया है, गाली दे के आया है। देखो इल्जाम लगता है ना, तो इल्जाम दे के आए हो, ठीक है। करके आते तो कुछ और रेपरकशन होता। देखो करके आते, यदि मैंने आप पे इल्जाम लगाया है कि आपका चारित्र अच्छा नहीं है, तो मुझ पे इल्जाम लगेगा। बट सचमुच मैंने मतलब जैसे बोलते हैं ना कि चारित्र मेरा खराब होता तो उसका रेपरकशन कुछ और होता। देखो दोनों में बहुत जमीन आसमान का डिफरेंस है। जो जिस आदमी का चारित्र अच्छा नहीं होता है ना, उसको नरक में जाके ना, उस आदमी को ना उस वो गरम गरम कांच की औरतों के साथ वो किया जाता है। ये सब ऐसे वर्णन आता है, ये पाप के लिए वो वहां जाता है, ये पाप के लिए वहां जाता है, ये सब चीजों का वर्णन आता है। तो आपको कॉज एंड इफेक्ट से पता लग जाता है कि किसने क्या कर्म किया, ठीक है। तो आप शादी ब्याह में गए, आप जैसे गए और आपने सुना कि यार पता है वो कितना घटिया आदमी है, तो उसने ऐसे गंदा गंदा किया, तो मैं ना चुप नहीं रहती हूँ। मेरा दिमाग पता है क्या सोचता है, देखो अभी उस पे इल्जाम लग रहा है, यानी कि उसने ये इल्जाम लगाया होगा, क्या इसी ने इसी पे इल्जाम लगाया था, किसी और ने किया था। यही दो इन्वॉल्व थे कि ये स्टैंड अलोन इवेंट है और ये दोनों एक दूसरे के कर्म उदय कर रहे हैं। और यदि पास्ट का मुझे दिख रहा है, तो मुझे फ्यूचर का भी उनका दिख रहा होगा कि इनका फ्यूचर का रिलेशनशिप कैसा है, राइट। और यदि उनका रिलेशनशिप है, तो क्या मुझे भी उस रिलेशनशिप में घुसना है और राग और द्वेष करना है कि मुझे तुम तो हो ही ऐसे इल्जाम लगाने वाले, मेरे को ऐसे घटिया लोगों के संदर्भ में घुसना है, मैं वीतराग लेके तुम लोगों से अलग रहती हूँ, मतलब मुझे डिसाइड करना है। सो मैं तो उनका पास्ट के कर्म उदय, फ्यूचर के कर्म उदय, कौन से किसने क्या किया होगा, वो सब सोचने चालू कर देती हूँ शोभा जी, ठीक है। तो मैं ये नहीं सोचती हूँ नहीं संभव से सहमत, नहीं, ये सब नहीं सोचना है। अब मेरा तो दिमाग अपने ट्रक पे रहता है, ठीक है। और जब तुम ये सब सोच रहे होते हो, पास्ट के कर्म और फ्यूचर के कर्म, तो भी तुम आगम के एंगल से ही सोच रहे थे ना, आगम ही तुमको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो उस वक्त भी मोक्ष मार्ग एक्टिवेट हो गया ना आपका। देखो आपको सिर्फ ब्रेन से मोक्ष मार्ग करना है। तो मैं शादी ब्याह में जा रही हूँ, अच्छा अच्छा खाना खा रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ, ठीक है, कि मेरे बॉडी में ये खा के असाता करेगा कि असाता के उदय, मतलब कौन से कर्म, साता के उदय कि असाता कर्म के उदय से मुझे ये खाना मिल रहा है, ठीक है। कि ऐसा ना हो कि इतना खा के मेरी तबीयत खराब हो जाए, इसका मतलब ये खाना मुझे क्यों मिला है, असाता की वजह से मुझे इतना खाना मिलाएगा और मेरी तबीयत खराब हो गई है। तो मैं ये सब भी सोचती हूँ, मैं उल्टा सीधी चीजें सोच, मैं कुछ भी सोचती रहती हूँ। बट ब्रेन से मोक्ष आगम से ही सोचना है, खत्म हुई बात, ठीक है। बॉडी से लग रहा है कि देखो अच्छे अच्छे कपड़े पहन के शादी ब्याह में गए, वही खाना पीना खाया और घर आ गए। व्हाट इज शादी ब्याह, राइट। जिसकी शादी होती है वो ढेर सारा पैसा वेस्ट करता है, ठीक है, इतने सारे गिफ्ट मिलते हैं, खाना सब लोग खाते हैं और कट लेते हैं, शादी हो गई, राइट। बट सम्यक दृष्टि जीव वहीं जाके बहुत कुछ और कर रहा होता है माइंड से। शोभा जी, अगेन इंटेलिजेंस से काम नहीं सॉल्व होगा, आगम को ढूंढो, पकड़ो, आगम क्या बोलता है, महावीर स्वामी भगवान क्या बोलते हैं, सम्यक दृष्टि कैसे सोचता है, केवली भगवंत कैसे सोचते हैं, दैट्स इट। हाँ, आगम में ऐसी ऐसी स्टोरीज हैं, एक तीर्थंकर चारित्र करके किताबें हैं, हर तीर्थंकर के पूर्व, इतने फनी फनी ऐसे वियर्ड सिचुएशंस हैं कि किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, किसी ने किसी को अपहरण कर लिया। सीता के साथ, हमारे जैन धर्म की स्टोरीज में सीता के साथ एक उसका जुड़वा भाई भी था, जुड़वा भाई का वर्णन आता है। और जब वो पैदा होता है ना, तो जुड़वा भाई का एब्डक्शन हो जाता है, एब्डक्शन मतलब वो अपहरण हो जाता है, ऐसा वर्णन आता है। बट चूंकि दूसरा बच्चा था, मतलब बड़े दुखी होते हैं, दे आर वेरी अपसेट, बट वो मिलता ही नहीं है। बट क्यों, बट जो कि उनके पास एक बच्चा तो रह गया था, वो इतने दुखी नहीं होते हैं, दे स्टार्ट लिविंग द लाइफ। हिंदुइज्म इज ओनली टॉकिंग अबाउट सीता, वन 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 गर्ल। बट सीता के जन्म में भी हिंदुइज्म में बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं कि वो मटके से मिली थी या कुछ ऐसा मिला था, कुछ ना कुछ वियर्ड वियर्ड स्टोरीज हैं, राइट। हाँ, मतलब फनी फनी स्टोरी, इट इज नॉट दिस थिंग। पर जैन धर्म उसको नॉर्मल बताते हैं कि वो एक, मतलब हस्बैंड वाइफ के बच्चे होते हैं, पर दो बच्चे होते हैं, एक का अपहरण हो जाता है, मतलब समथिंग वॉज ऑफ, जब वो पैदा हुए समथिंग समथिंग हैपेंड, ठीक है। हिंदुइज्म उसको रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा है, जैनिज्म उसको रिकॉर्ड कर पा रहा है। समझ में आया है, आप देखो। सो ऐसी ऐसी स्टोरीज, फिर आगे जाके वो मिलता भी है, लड़का वो मिलता है, पर वो काफी बड़ा हो चुका होता है तब तक, और फिर मिलता है, आइडेंटिफिकेशन, एवरीथिंग हैपेंस। ये सब आपको इसलिए बता रही हूँ कि ऐसी स्टोरीज है जो हमने सुनी नहीं है। आपने पहली बार ये सुनी होगी, राइट। यदि आपने तीर्थंकर चारित्र पढ़ा होता तो आपने, आपको ये स्टोरी पता होती,
मेरे को तो इतनी सारी स्टोरीज होती है, जब वो स्टोरीज वहां फिट होती है, जब वो स्टोरी वहां फिट होती है, बिकॉज ऑल द स्टोरीज फिट समवेयर। बस एक या दो स्टोरीज है जो फिट नहीं होती है, बाकी सब स्टोरीज फिट होती है। और वो स्टोरीज भी मैंने पेंडिंग रखी हुई है कि कभी आचार्य भगवंत या कोई बहुत अच्छे ज्ञानी महाराज साहब कोई मिलेंगे तो उनसे ये डिस्कशन करेंगे, हाउ डू यू एक्सप्लेन दी स्टोरीज, ओके। बट बाकी सारी स्टोरी, एक भी स्टोरी फिट ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। ऑल द तीर्थंकर्स चारित्र स्टोरीज आर फिटिंग इनटू ईच अदर। एंड कहाँ फिट हो रही है? वही 8 कर्म में ही फिट हो रही है। या तो वो उदय है, या तो वो बंध है, या क्षयोपशम है, या तो क्षय है, या तो सप्ताह में है, कुछ ना कुछ है। वो वही 8 कर्म और उनका ये सब झमेला, ठीक है। और कितनी सारी स्टोरीज बन गई, देखो। इंटरेस्टिंग ना? इसलिए मैं बोल रही हूँ आगम को पढ़ खत्म करो, सारे 32 आगम खत्म होने चाहिए, सो दैट तुम आगम क्या बोल रहा है ये पता करो। आगम नहीं पढ़ोगे तो ये हैबिट ही नहीं आ पाएगी, ठीक है। किसको मोटिवेशन मिल रहा है कि वो आज के बाद सोच, हर सिचुएशन में जो भी करना है, राइट। कई 100 लोगों का खाना बनाना है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, पर मन से उस सिचुएशन में भी मोक्ष मार्ग से सोचे, मतलब मोक्ष मार्ग से सोचे। ये मोटिवेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, राइट। और आपको इसके लिए पुश करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ये प्लेटर पे नहीं मिलता। जैसे मैंने बोला ना, शादी, मैं किसी के घर जाती हूँ तो मेरा दिमाग में मोक्ष मार्ग है। आई एम नॉट बॉदर्ड ऑफ ओनली ईटिंग, आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट खाना, तो मेरे घर भी बहुत है। पर मेरे घर कोई आ रहा तो मुझे भी पता, भैया तुम्हारे पास बहुत खाना है, राइट। यू हैव इनफ मनी टू गो टू अ 5 स्टार एंड ईट, आई नो। आप भी बहुत अमीर हो, आपके पास भी पैसे की कमी नहीं है ना खाने की कमी है, पर आप मेरे घर आओगे तो मुझे कैसे मोक्ष मार्ग से सोचना है, आई नो दैट। इफ आई हैव टू गिव यू अ गिफ्ट और इफ आई हैव टू टेक अ गिफ्ट, मेरे को गिफ्ट भी कोई देता है ना, मैं उसका मोक्ष मार्ग का एंगल निकालती हूँ। यू हैव टू गिव ऑल्सो, ठीक है। हर चीज को ना मोक्ष मार्ग का एंगल मिल जाएगा। अनंत नहीं है, अनंत एंगल है ना, अनंत नहीं है। 50 सम्यक दृष्टि का एंगल है, 50 है। सोचो कौन गिफ्ट देता है आगम में, कौन गिफ्ट लेता है। गिफ्ट भी तो अपन देते हैं ना, मैं आपके घर आऊंगी तो आपको गिफ्ट दूंगी, आप मुझे गिफ्ट दोगे, राइट। अभय कुमार ने ऐसा एक गिफ्ट दिया था, किसको दिया था? आद्र कुमार करके एक बच्चा था छोटा सा, पर वो अनार्य देश का रहने वाला बच्चा था। मतलब वो बच्चा था ना, वो एक राजा का बच्चा था, आद्र कुमार करके। वो एक राजा का बेटा था, बट वो जो कंट्री था ना, अनार्य देश का राजा था। तो श्रेनिक राजा ने जब एक गिफ्ट भेजना चाहा उस राजा को, तो अभय कुमार पूछता है कि आप किसको गिफ्ट भेज रहे हो? कहता है मेरा एक और राजा को गिफ्ट, ऐसे भेजते रहते हैं ना जस्ट फॉर गुड कॉन्टेक्ट। तो वो पूछता है उसके बारे में बताओ, तो जब उसको पता लगता है उसका बेटा है, तो कहता है मैं उसके बेटे के लिए भी गिफ्ट भेजता हूँ। तो उसके बेटे के लिए वो धर्म के कुछ सिंबल्स वाली चीज भेजता है, जिससे उसको प्रतिबोध मिलता है। सोचो, गिफ्ट्स के भी बहुत एग्जाम्पल्स मिलेंगे आप। हाँ, तो अभय कुमार उस वक्त किस व्यू से भेज रहा है गिफ्ट, किस व्यू से गिफ्ट भेज रहा है, सोच के देखो। कि ये पहन के वो, ये देख के उसके संस्कार शायद जाग जाएं, ठीक है। गिफ्टिंग में भी ये थॉट प्रोसेसेस है। अब हो गया, क्योंकि अभय कुमार के पास इतनी उत्पातिक बुद्धि था, हो गया सामने वाला केस अच्छा सॉल्व, ठीक है। हमारे में नहीं है, पर भाव तो हम रख सकते हैं ना। गॉट इट? आगम में क्या सिचुएशन नहीं मिलेगी, आप मुझे बताओ, टेल मी अ सिचुएशन, आई विल फाइंड इट फ्रॉम आगम। आज नहीं भी करूंगी तो 10 दिन के बाद आपको जरूर ढूंढ के आगम में से दे दूंगी। तीर्थंकर चारित्र है फुल ऑफ स्टोरीज, गुड स्टोरीज, बैड स्टोरीज, ओके। सामने वाला सम्यक दृष्टि बनना चाहिए, और उससे मेरे को भी सम्यक दर्शन स्पर्शना चाहिए। मॉरल ऑफ द स्टोरी, गॉट इट? आई होप इससे हमने सीखा है। क्या सीखा रजनी जी? डिड यू लर्न एनीथिंग? सम्यक दृष्टि की तरह सोचना, और हर स्थिति में मतलब उसको मोक्ष मार्ग की तरफ कन्वर्ट कर देना। कोई भी काम कर रहे हैं हाँ, उसको सोच के और वहां तक ले जाओ कि आप वहां आपका मोक्ष मार्ग ऑपरेट रहेगा। ठीक है। तो रजनी जी, आप जाते खुद हो का अपनी, भी और सामने वाले का भी, हाँ? हाँ, खुद का भी और सामने वाले का भी। यू नहीं, मैं ट्राई आपको टू। एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल देती जा रही हूँ, ठीक है। मैं एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल देती जा रही हूँ। रजनी जी गोज टू हर, अपनी बहू के घर गए, बेटा बहू के घर गए जो दूसरे कंट्री में रहते हैं, राइट। वहां जाके इतने नौकर चाकर नहीं होते, काम भी करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। मोक्ष मार्ग से कैसे सोचो, क्या सोचो, राइट।
किस तरह से मैं इन लोग को सम्यक दृष्टि बना सकती हूँ। अच्छा, इनको नहीं भी बना पाऊं, बच्चों को थोड़ा सा मैं भजन सिखा के चली जाऊं, बच्चों को थोड़ा सा मैं जैन नवकार मंत्र का ट्रांसलेशन करके बता दूं कि महावीर स्वामी भगवान को वंदना कैसे की जाती है, बस इतना सिखा के चली जाऊं, राइट। कुछ नहीं तो कुछ मॉरल स्टोरीज ऑफ आगम के स्टोरीज बता दूं, राइट। कंठस्थ मत कराना रजनी जी, कोई कंठस्थ कराना इज अ वेरी स्टूपिड थिंग। मॉरल, राइट। हितोपदेश करके एक राजा, कहते हैं एक राजा था, उसके बच्चे बड़े डफर थे, तो उसने एक ऋषि को बोला कि जो मेरे बच्चों को इंटेलिजेंट बना लेगा ना, मैं उसको इतना पैसा दूंगा। तो एक ब्राह्मण ने आके पंचतंत्र की स्टोरीज बताई ओनली ऑन एनिमल्स एंड जंगल, एनिमल्स और जंगल की मॉरल स्टोरीज बोलते बोलते जो राजकुमार लोगों की इतनी जबरदस्त ब्रेन ट्रेनिंग कर दी कि वो आगे चल के बहुत बढ़िया राजा बने। तो क्या रजनी जी, आप अपने यदि पोता पोती से जो बच्चे हैं उनको स्टोरी सुना सुना के उनको सम्यक दर्शन की स्पर्शना नहीं करा सकते? भजन गा गा के उनको कुछ ना कुछ नहीं सिखा सकते, राइट? तो आपका लक्ष्य क्या है कि मैं अपना बेटा बहू के पास जाऊं और वो मेरी सेवा करें? और नहीं, मैं जा रही हूँ, मुझे उनका काम करना पड़ेगा? नहीं, करना ही पड़ेगा। जो आपको करना पड़ेगा, जो उनको करना है वो भी करेंगे। दैट इज नॉर्मल, उसको क्यों सोचते हो, वो तो करना ही पड़ेगा। लेके जाओ, और लक्ष्य benchmark का होना चाहिए, लक्ष्य सम्यक दर्शन का होना चाहिए। गॉट इट? बिल्कुल। दिमाग से सोचना है ना, आपको बताना भी नहीं है आपकी बहू को या अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को कि भैया मैं तुमको सम्यक दृष्टि बनाना चाहता हूँ, मतलब आई दिस इज माय नहीं, वो इंटेंशन। नो, व्हाई? डू यू अंडरस्टैंड? बिल्कुल। तो बुढ़ापे में मेरे बेटा बहू ध्यान रखेंगे कि नहीं रखेंगे, वो मैं उनकी अभी सेवा कर दूं, वो सब करूं, बॉडी से आई एम नॉट बॉदर्ड, माइंड से हैज टू बी मोक्ष मार्ग का। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, वो नहीं सुनना चाहते, मैं अपना खुद कर लूं मोक्ष मार्ग, ठीक है। दे डोंट वांट टू लर्न, कोई बात नहीं, मैं अपने कमरे में बैठी हूँ, समायक कर सकती हूँ। तो क्या हुआ, दूसरा कंट्री है तो क्या, समायक तो कहीं भी ऑपरेट हो सकती है ना, ठीक है। बिल्कुल। यदि रजनी जी आप ऐसे कंट्रीज में गए जैसे दुबई में बहुत गर्मी होती है, वहां पे तो एसी के बिना जिंदा भी नहीं रहता, मतलब हर घर के अंदर वो सेंट्रली एसी होता है, राइट। तो उसमें यदि आप समायिक नहीं कर सके किसी वजह से, तो उसको अपना अंतराय कर्म जान के, राइट, समायिक से वो जो होती है ना, जिसको बोलते हैं ना कि संवर करके एक चीज होती है कि जिसके अंदर आप कुछ चीजों का आगार रखते हो और फिर वो मतलब पचकते हो। तो आप वैसा कर लो कि मैं 48 मिनट्स के लिए, पर ये जो वायु काय के जीव मर रहे हैं, ये जो मेरा जो एसी ऑपरेशनल है, क्योंकि आप घर के एसीज बंद नहीं कर सकते तो आप कई कंट्री के अंदर, आप यदि कनाडा में हो तो वहां पे हीटर बंद नहीं कर सकते, वहां पे टेम्परेचर -60 में जाते हैं, ठीक है। तो आप वहां जाके भी आप धर्म कर सकते हो। तो क्या बोलो, मेरा अंतराय कर्म का उदय है, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे बैठ के भी व्रतों में कमी है ना, व्रतों में ही तो कमी आ रही है ना। जब चौथा गुण स्थान भी सम्यक दृष्टि बन सकता है, तो आप आप तो 5वें गुण स्थान में व्रत कम ले रही हो ना, आप आगे बढ़ो। गॉट इट? हाँ, बिल्कुल। हम तो अभी भी प्लान कर रहे थे, तो मैंने यही कहा कि 4 आगम लेके चलेंगे इस बार, हस्बैंड वाइफ, 2 आप कि फिर 2 वो मैं पढ़ लूंगी, तो वो 2 आप पढ़ लेना। मतलब यही सोच के सोचते हैं कभी, मतलब पर इस दृष्टि से नहीं सोचा कि हर सिचुएशन में ही आप मतलब। एवरी सिचुएशन, एवरी हाँ, सिचुएशन। वो अभी नहीं देखो आदत बनी। देखो, गर्मी में मुझे पंखा चलाना पड़ता है, ठीक है, यदि मैं बेड पे, समायक में नहीं, जब बेड पे बैठ के पढ़ रही हूँ, तो मैं वहां पे कैसे मोक्ष मार्ग, क्योंकि मुझे सीरियसली गर्मी लग रही है, आई मीन रियली मुझे एसी चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या सोचती हूँ, एसी चल रहा है ना तो अच्छे से कंसंट्रेशन हो पाएगा, नहीं तो कभी घबराहट भी हो जाती है, ठीक है। तो एसी होगा, अच्छा कंसंट्रेशन होगा, ये टॉपिक अच्छे से मैं शिवोपशम करूंगी। अभी मैं सिर्फ ज्ञानावरणीय कर्म का शिवोपशम कर लूँ, बहुत अच्छी बात है। मैं चारित्र मुनिया का चारित्र मुनिया और वीर अंतराय कर्म का शिवोपशम नहीं कर पा रही तो चलेगा, इट्स ओके, द एसी एंड पंखा आर हेल्पिंग मी कॉन्सेंट्रेट, आर यू अंडरस्टैंड, ठीक है। पर जब मैं समायक में होती हूँ तब मैं क्या बोलती हूँ, मैं आत्मा में हूँ, मतलब खुद ही शिफ्ट करते जाओ ना, एवरी सिचुएशन में ब्रेन शुड। इसकी आदत बनेगी तब है, अभी आदत बनानी पड़ेगी धक्का लगा के। यदि आप ब्रेन आगम आगम से इंफॉर्मेशन निकालोगे, केवल ज्ञान से इंफॉर्मेशन निकल रहा है वहां से, सम्यक दृष्टि क्या कर रहा है, केवली भगवंत क्या कर रहा है ना, वो आपको करना है, याद रखना, करना है। लॉजिक समझ में आए तो ठीक, नहीं समझ में आए तो भी करना तो वही है। होता है कई बार केवली क्या बोलना चाहते हैं, नहीं लॉजिक ही नहीं समझ में आता, तो ठीक है, नहीं समझ में आता तो हटाओ ना, जो बोल रहे हैं कर लो, होता है ना। कई बार लॉजिक नहीं समझ में आता, क्योंकि जैसे मुझे कई बार कंट्री पे अटैक होता है ना, तो मुझे लगता है यू शुड हैव डन समथिंग, यू अंडरस्टैंड। जैसे लगता है ऋषभ देव भगवान को जब
वो थे ना भरत चक्रवर्ती और वो सेकंड वाला बेटा बाहुबली। बाहुबली जी में युद्ध हो रहा था, राइट? इंद्र आके इंटरवेंशन कर रहे हैं, बॉस ऋषभ देव भगवान आप क्यों नहीं इंटरवेंशन कर रहे, राइट? या अरिष्टनेमी भगवान की स्टोरी में आता है कि दो भाई पांडव और कौरव में युद्ध हो रहा है, और अरिष्टनेमी भगवान अभी तक दीक्षा नहीं लिए हुए थे, मतलब अभी संसार में थे तब, ठीक है? उन्होंने पूरा युद्ध, एक देवता ने, मतलब बहुत हाई लेवल के इंद्र ने उनको एक चैरियट दिया था, और ऊपर रह के वो चैरियट में बैठ के उन्होंने पूरा युद्ध देखा। मैंने कहा युद्ध देख ही रहे थे ना, तो उतर के भैया इंटरवेंशन करके कुछ बचा लेते जीवों को, राइट? यू नो, दैट इज माय वे ऑफ लुकिंग एट इट, राइट? बट दे आर नॉट इंटरवीनिंग। देखो वो लोग इंटरवीन नहीं कर रहे हैं। उसको होनहार बोलते हैं। 5 समवाय है ना जैन धर्म में, 5 समवाय माने जाते हैं रजनी जी, 5 समवाय। उसमें से कुछ निकाचित कर्म बोले जाते हैं, निकाचित कर्म। और वो निकाचित कर्म कुछ भी कर लो बेटा, वो तो होनहार के रहेंगे, राइट? हम मानते हैं उसे, 5 समवाय के अंदर वो मान रहे हैं। तो अरिष्टनेमी भगवान भी वो होनहार में मान रहे हैं, ठीक है? ऋषभ के भगवान भी कई चीजों को होनहार में मान के एक्टिवेट नहीं कर रहे। कई बार मुझे लगता है व्हाई डिड यू गेट अप एंड डू समथिंग, लाइक महावीर स्वामी भगवान के टाइम में स्लेवरी चलती थी। स्लेवरी का मतलब पता है ना, इज अ वेरी बैड थिंग, ठीक है? लाइक मैं आपको बोलूँ ना कि स्लेवरी इज ओके, तो आप मुझे जज करोगे, बोले कितनी घटिया है, स्लेवरी को अच्छा बोल रही है, राइट? स्लेवरी इज नॉट कंसिडर्ड गुड। बट महावीर स्वामी भगवान के टाइम में स्लेवरी एंड लोग बिक जाते थे, मतलब चंदन वाला वाज सोल्ड विद फॉर मनी। आज मैं बोलूँ ना तो आप लोग 10 गालियां दोगे, पर महावीर स्वामी भगवान के टाइम में ये एग्जिस्ट करता था। माय क्वेश्चन इज व्हाई डिड महावीर स्वामी भगवान नॉट इंटरवीन एंड डू समथिंग अबाउट इट? अंडरस्टूड? करमोदय ऑफ द पीपल अराउंड, करमोदय ऑफ द पीपल अराउंड दैट, होनहार, ठीक है? भगवान चुप है। अंडरस्टूड? क्या रिएक्शन था उनका? क्योंकि मेरे जैसे लोगों को तो खून खौल जाता है, ये क्या तो गलत हो रहा है, ये तो ठीक होना चाहिए, ठीक करो सिस्टम को। मेरा तो हर चीज में खून खोलता रहता है, भैया ये सिस्टम गलत है, इस सिस्टम को ठीक करो। अंडरस्टूड रजनी जी? कई चीजों में न्यूट्रल चले जाते हैं, देखो न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब वीतराग दशा नहीं, क्योंकि वो जानते हैं जानसी की निकाचित है, वो जानते हैं अपनी उससे कि भाई ये निकाचित है, इनको भोगना ही पड़ेगा, तो इसमें कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ, कई चीजों में आपको, मेरे को ऑब्जेक्शन होता है, बट आई एम टेलिंग यू ना, दे फंक्शन डिफरेंटली बिकॉज दे सीइंग थिंग्स डिफरेंटली, ठीक है? सो आपको एक ही चीज करनी है, बॉडी से मैं बोल रही हूँ ना, आपको वैसे ही जीना पड़ेगा जैसे पड़ोसी जी रहा है। शक्ल से आप और मिथ्या दृष्टि जीव में कोई फर्क नहीं है, बॉडी से आप वही कर रहे हो। आप यदि नहीं करोगे ना तो यू विल नॉट फिट इनटू द वर्ल्ड, ठीक है? और जो फिट नहीं करता है ना, उसको दीक्षा लेनी पड़ती है, याद रखो। आप दीक्षा लेने की कैपेसिटी नहीं रखते ना, चुप करके संसार जो बोलता है ना करते रहो, बट सोचने का तरीका चेंज करना है, ठीक है? और वो आगम के एंगल से देखना है, लॉजिक से नहीं देखना, मोरालिटी से नहीं देखना, इंटेलिजेंस से नहीं देखना है, केवल ज्ञान से देखना है, ठीक है? गॉट इट? आगम से निकालो उसको, ठीक है? चलिए, आई होप आप ये चीज कर पाओ, आप हर चीज में मोक्ष का एंगल देख पाओ, और जल्दी से जल्दी सम्यक दर्शन की स्पर्शना कर लो, ठीक है? और यदि कई चीजों पे विश्वास नहीं भी होता है ना, तो भी बोलो भगवान बोल रहे ना, इज ओके, भगवान बोल रहे हैं, राइट? हाँ, उस पे भरोसा रखो, भगवान पे भरोसा रखो, ठीक है? वो तो 100% है। हाँ, उस बात पे रखो, क्योंकि भगवान इज गिविंग यू अ राइट साइंस, भगवान इज गिविंग यू साइंस फ्रॉम केवल ज्ञान, ठीक है? इट्स मैंने बताया शैलो साइंस नहीं है, ये बहुत डीप साइंस है, ठीक है? तो आई होप आप ये कर पाओ, और ये आप हर एस्पेक्ट में लाओगे ना, हर चीज में लाओगे ना, तो आप देखोगे आपको चलते फिरते भी वो भाव समायिक बन जाएगी। चलते फिरते आप संसार में घूम रहे हो, ठीक है? आप पहाड़ को देख रहे हो, नदी को देख रहे हो, और आत्मा के अंदर समायिक में ये भी पोजीशन आ जाएगी, और वहां पे भी आप सम्यक दर्शन की स्पर्शना कर सकते हो, ठीक है? डिस्को थीक में भी सम्यक दर्शन की स्पर्शना हो सकती है, राइट? और उपाश्रय में भी कर्मों का बंध हो सकता है, ठीक है? इसलिए माइंड को देखो, भगवान के एंगल से देखो, आगम के एंगल से देखो, ठीक है? चलिए मांगलिक कर लेते हैं। महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नतो धमो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, हरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पन्नतो धमो लघुत्तमा। चत्तारी शरणं पौजामि, हरिहंते शरणं पौजामि, सिद्धे शरणं पौजामि, साहू शरणं पौजामि, केवली पन्नतो धमो शरणं पौजामि। जय जिनेन्द्र।